टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक और शानदार एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ हैं हम सबकी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ मुनीसा, मैं चाहता हूँ कि आज आप ऑडियंस को बताएं कि हम ये क्या काम कर रहे हैं और ये काम हम क्यों कर रहे हैं। देखें जी, ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा तल्ख यादें होती हैं, बुरे लोग होते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप देखें ये पत्ते जो हैं, ये देखें हाफ थोड़े से ख़राब हुए हैं, हाफ सही हैं, तो वो बुरी चीज़ें जो हैं हम इसके ऊपर से कट कर रहे हैं ताकि ये जो फ्रेश हो, प्रॉपर हो। ये इस तरीके से एक लीफ ज़िंदगी का जो कहते हैं ना, बुरी चीज़ें जब आप निकाल देंगे तो एक बिल्कुल आप तरोताज़ा हो जाएंगे, दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे, दोबारा से आपकी नई समझे शुरुआत होगी। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ ये भी है ख़वातीन और हज़रात कि आप अपनी ज़िंदगी में प्लांट्स को ज़रूर शामिल करके रखिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो आपको ज़िंदगी का एक आंसर देते हैं, आपको ये बताते हैं कि जो ग्रोथ होती है आपकी वो कितनी लव एंड केयर के साथ हो सकती है। जो एक प्लांट होता है, देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा पुराने पत्ते हो जाते हैं, कितने ज़्यादा एक, जिस तरह शबुनीज़ा ने इतनी अच्छी बात की कि तल्ख यादें होती हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपने साथ लिए चल रहे होते हैं। अब आप देखें ये इतना खूबसूरत प्लांट है, जब हम लोगों ने शबुनीज़ा याद है ये हम साथ लेकर आए थे, बिल्कुल जब हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, तो क्या हाइट थी इसकी। बिल्कुल। और अब आप देखें माशाल्लाह कितना ग्रो हो गया। ये एक इंडोर प्लांट है, इसको सूरज की इतनी ज़रूरत नहीं होती और ये यहाँ पे ग्रो करते चले जाते हैं। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग, यानी कि उनके जो पुराने पत्ते हैं या उनकी जब शाखें थोड़ी सी हे वायर हो रही होती है, अपनी तर्ज पे ग्रो कर रही होती है वाइडली, उनको थोड़ा सा काट के आपको शॉर्ट करना पड़ता है। और आपको पता है शबुनीसा, आपको बहुत पता है की बात बता दो, जो प्लांट्स है इनको ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी फीलिंग्स होती हैं हमारी तरह, और ये भी सांस ले रहे होते हैं। अच्छा जी हाँ। आपको कब पता चला कि ये सांस ले रहे होते हैं? ये स्कूल में पढ़ाया था हमें। कल आपने शबनम मैडम को बर्थडे विश करने के बाद सांसों की कुछ ज्यादा बातें कर रही हैं। हाँ। लेकिन मुझे बात बताएं, आपको प्लांट्स का शौक कब से हुआ? आपके साथ रह के। सही बताएं, वाकई में? वाकई जिस तरीके से आप बता रहे होते हैं अक्सर और बेशतर कि किस तरीके से अपने घर पे गार्डनिंग कर रहे होते हैं और आपने ये ग्रो करा वो ग्रो करा, तो वो सुन के जो है इंसान को, जब वो कहते हैं ना सोहबतों का भी असर होता है। खरबूजा भी तो कहते हैं, बताएं खरबूजे की मिसाल बताएं। खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल। देखें जितने भी शेफ होते हैं उनको खाने पकाने की जो मिसालें होती है ना, ये जो खाने से रिलेटेड मिसालें होती हैं वो सब पता होती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, चलो ख़वातीन हो जाता, अगर आप ये प्लांट देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसके जो आखिरी 4-5 पत्ते हैं, देखिए वो कितने ड्राई हो रहे हैं। हाँ। और किस तरह ये यहाँ से साइडों से जल गए हैं। एक तो जलने की वजह कभी कभी ये भी होती है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, जो कि हम नहीं समझते। ज़्यादा पानी देने से प्लांट्स क्यों जल जाते हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से नहीं बल्कि जहाँ से ख़राब हो रहा है, जहाँ से ये है नहीं शबुनीसा, आप मैं आपको बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे ये बड़ा हेल्दी है, इस पॉइंट पे आप इसको यहाँ से काट दें। आप इसको यहाँ से काट दें तो यहाँ से ये और ज़्यादा हेल्दीली ग्रो करेगा। बिल्कुल जैसे बाल होते हैं ना, दो मुँहे बाल होते हैं। हाँ। हम उनको बीच में जहाँ से सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं वहां से काटते हैं, और जब हम जहाँ से काटते हैं वो वहीं से ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं। चले, आपने तो बड़ा अच्छा सिखाया आज हमें कि मुझे बहुत शौक है। हाँ। शौक भी, और दूसरा है कि मैं यूट्यूब पे बिला वजह की चीजें नहीं देखता, जो अपने इंटरेस्ट की चीजें वो देखता हूँ और वो सीख रहा होता हूँ। लेकिन जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये आपकी ऑक्सीजन में बहुत फायदा करते हैं, आपकी इन्वायरमेंट को बड़ा बेहतर करते हैं, जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करते हैं। हमें बहुत ज़रूरत है प्लांट्स की हमारे एनवायरनमेंट में। हमने तो द मॉर्निंग स्टार के सेट पे कितने प्लांट्स रखे हुए हैं? बिल्कुल, बहुत सारे। चलो आपसे पहली पूछूं? हाँ पूछे। बताएं हमारे सेट पे कितने प्लांट्स हैं? मैं मान जो नहीं, गिनना नहीं है, और आपने सिर्फ इस वक्त कैमरे को देखना है। ओके। आपका कैमरा कहाँ है? कौन सा शबुनीसा का कैमरा? ये रहा। चलो फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैंने काउंट नहीं करे थे, तो अराउंड 8 नहीं, रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, वेरी क्लोज, जबरदस्त, काफी क्लोज थी वैसे। ख़वातीन और हज़रात,
आप लोग हमेशा अपने प्लांट्स को पानी दीजिए, पानी तो दीजिए इसको पानी नहीं दिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके लाइक प्लांट से मोहब्बत कीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपसे बात कर सकते हैं, इनकी फीलिंग्स होती हैं, ये आपको दुआ देते हैं जब आप इनको निखारते हैं, संवारते हैं। सुनिए तो पानी बॉईल करने वाला साउंड आपने दे दिया, ये पानी उबल तो नहीं रहा अब यहाँ पे। अब आप वहाँ पे दीजिए क्या? उस वाले प्लांट। हाँ मैं इसको दे चुका हूँ, मैं दे तो दिया इसको, हाँ आपने? मैं इसको ओके, ऊपर से हल्का सा Spray स्प्रिंकल कर रहा कर था जहाँ देते से हैं, ड्राई हुए हुए थे। अच्छा एक चीज़ और ख़वातीन और हज़रात, आप जो अपने घर में पानी है उसको ज़ाया मत कीजिए, जो पानी आप इस्तेमाल कर चुके हो, जैसे कपड़े धोने का पानी होता है या जो कि बर्तन धोने का पानी होता है, उसको ज़ाया मत कीजिए। वो पानी भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं बिल्कुल, ताकि, क्योंकि आपको पता है पानी एक ख़जाना है और उसको हमें बचाना है। ऑफ कोर्स खजाने को बचाना ही पड़ता है वरना लोग लूट के ले जाते हैं। पूरी दुनिया में से जो खजाने में काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत सारी आपको पता है कंट्रीज है जहाँ पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो बारिशें हो रही है, कोई काश हमारे पास ऐसा सिस्टम होता कि हम बारिशों के पानी को रिस्टोर कर सकते और उनसे फ़ायदा उठा सकते। बट एनीवे नॉनदलेस आप लोगों को अगर ये शऊर है और आप लोग इस बारिश के पानी को रिस्टोर करके कोई काम कर सकते हैं या इसको किसी तरह से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस बात को बहुत गौर से सुनिए, समझिए और ये काम कीजिए। और जितने भी प्लांट्स हैं उनका ख्याल रखिए, अपने घर में प्लांट ज़रूर आप लगाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि प्लांट्स के साथ किस तरह रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जब आप सुबह अपने प्लांट्स के साथ बैठते हैं, देखते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। जो हरा रंग होता है प्लांट्स का वो एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है, एक कामनेस आपको देता है, आपके एनवायरनमेंट में बड़ा फ़ायदा होता है। और जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए आप इसको इससे ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। और जो बाहर आपके पौधे लगे हुए हैं गमलों में, वो अगर ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, शबनी साहब एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, जब आप पौधा लगाते हैं ना तो गमले के नीचे आपने देखा ड्रेन होल होता है, जैसे एक से पानी निकलता है, पानी निकल रहा होता है, उसमें से जड़ें निकलना शुरू होती हैं। एंड दैट इज़ द पॉइंट कि आप उसको या तो बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करें या फिर आप किसी अच्छी नर्सरी में या किसी अच्छी जगह, अगर आपके घर के पास कोई खाली जगह है वहाँ पे उसको ज़मीन में लगा दें ताकि वो एक तनावर दरख्त बन सके, एक बड़ा प्लांट बन सके और उससे सब लोग फ़ायदा उठा सके। आज का एक बड़ा ज़बरदस्त शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है ख़वातीन और हज़रात। आज शेफ़ मुनीज़ा पढ़े ना कौन कौन होगा हमारे साथ, मैं मान दूँ ये आज शेफ़ मुनीज़ा फुल को होस्टिंग करेंगी। ओह अच्छा जी, राबिया है, हिट ट्रेनर है, ठीक है, डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी हमारे अच्छा चले आप शेफ़ मुनीज़ा मेरी कॉपी करके दिखाएं। वो अच्छा जनाब, आज आपके साथ डॉक्टर खुर्शीद होंगे, ठीक है, चेयरमैन फाउंडर ऑफ डाइस। शेफ मुनीज़ा होंगी आपके साथ जो आपको आज सिखाएंगी मजे मजे के खाने। अभी तारीफ नहीं की आपने, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ आपकी, आपने तारीफ नहीं की। आपकी और हम सबकी प्यारी शेफ मुनीज़ा। प्यारी तो मैंने कभी नहीं आपको कहा, मैंने आप हमेशा फेवरेट कहा है। हाँ, बेहतरीन शेफ उर्दू इज प्यारी, ओके अच्छा आई थिंक है ना। चलो ठीक है, आज हमारे साथ होंगी हुमैरा अफान, साइकोथेरेपिस्ट। साइको बोल रही थी। चले भाई, ये तो मेहमान आने से पहले भेज देंगी। साइको, आप मेरे को साइको कह रही हैं? साइकोथेरेपिस्ट दा तो पूरा बोल कहना। रही हूँ ना। और हमारे साथ होंगे साहिल लोधी और बस दैट्स इट, इतने से ही लोग हैं। दैट्स इट। हाँ चलें जबरदस्त, अब ब्रेक भी ले लें पहला। अच्छा जी, कहीं नहीं जाइएगा, इतना अच्छा मैसेज मैंने और असफर ने आपको दिया है, आपने ज़रूर इसको अपनी लाइफ में जो है लेके आना है और हमारे साथ रहेगा। आगे भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। चलें अब वापस इसको जगह पे लगाते हैं। Unwilling of Nouri! वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो बहुत बड़ा बैंक और बहुत तालियां डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी के लिए। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पे पाकिस्तान को एक तोहफा दिया गया है डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने, जो कि चेयरमैन है और फाउंडर है डाइस फाउंडेशन के, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई है, इंडिजिनस प्रोटोटाइप। क्या बात है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी तो जरूरत नहीं हो रही कि मैं आपके सामने बैठ भी सकूं। नहीं सीरियसली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है।
बाकी मुझे तो सिर्फ ये लग रहा था, मैं जब खबरें पढ़ रहा था और सोशल मीडिया देख रहा था, कि मुझे लग रहा था कि हम 14 अगस्त में सिर्फ गाना ही रिलीज कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी चीज कब वैसे होगी? उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तो कोई नहीं डॉक्टर साहब, बट ऑफ कोर्स 75 इयर्स। अब आप सोचिए, अब आप जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको कोई 75 साल का इंसान कोई तोहफा देगा तो सिर्फ गाना तो नहीं देगा ना। गाना नहीं ऑफ कोर्स तब तक जायदादें देने का वक्त आ गया होता है जब आप 75 साल के होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हैट्स ऑफ टू यू। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये सोच कैसे आई? आप कब से काम कर रहे थे? प्रोसेस प्लीज हमसे जी, ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी जो नॉन प्रॉफिट है, ये तो तकरीबन 14-15 साल से हम पाकिस्तान में काम करते हैं। इनोवेशन के एग्जीबिशंस लगवाते हैं, इनोवेशन कल्चर पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, हमने एक गैसोलीन कार पे काम शुरू किया था 6 साल पहले, बट लेकिन हमने फिर तकरीबन 3 साल पहले सोचा कि अब हम इलेक्ट्रिक पे फोकस करेंगे सारी, और सारी एनर्जीज फिर हमने उस पर डाल दी। 2 साल डिज़ाइन किया गाड़ी को, 1 साल प्रोटोटाइपिंग की, यहाँ के जो एकेडमिया है उसके साथ काम किया पाकिस्तान की, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। इंडस्ट्रीज से के साथ भी काम किया यहाँ। आई वुड लाइक टू मेंशन देयर नेम्स एक्चुअली। NID यूनिवर्सिटी के साथ हमने काम किया, वहाँ बैटरी का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हुआ। NCA ने इसकी पूरी स्टाइलिंग की है और फैब्रिकेशन में भी हेल्प की है। इसमें DHS सोफ़ा में जितनी इसमें इंजीनियरिंग CAE हुई है वो हमने DHS सोफ़ा के अंदर की है। इसमें हम जो है टेप्टा पंजाब ने हमें फैब्रिकेशन में बहुत हेल्प की है, फैब्रिकेशन वहाँ हुई है। और इट्स अ वेरी नेशनल लेवल ऑफ कोर्स, पूरी पाकिस्तानी गाड़ी सर सैयद के साथ भी काम किया है हमने चार्जर्स में। और हम जो है आई थिंक फॉरगेटिंग नस्ट, जब हम गैसोलीन पे काम कर रहे थे तो नस्ट के साथ काम किया। इंडस्ट्री में हमने एमरेली स्टील है, PSG वाले हैं और क्रूड्स और एल्युमिनियम है, सब ने प्रो बोनो सपोर्ट किया हमें। एंड देन मेनी अदर्स। प्रो बोनो? Oh yes, there are all many. pro bono, fantastic. Not all pro bono, but lot of industries. Lot of pro bono. जी pro bono Very काम nice. किया है। मेरे ख्याल से जब भी नेशनल लेवल पे इस तरह का कोई काम होता है ख़वातीन और ज़ात, उसके लिए आगे बढ़ के इस तरह मदद करना, इस तरह आगे बढ़ के अपना दिलो जान से मुल्क के लिए कुछ करना, मेरे ख्याल से ये जज्बा डॉक्टर साहब की वैसे खुशी की बात है कि अभी भी ये जज्बा जिंदा है हम लोगों में। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स चाहिए। मसद आप, मैं बता नहीं रहा कि जो हमारी एकेडमिया और इंडस्ट्री वो आगे बढ़ के उन्होंने हेल्प की है, हर लेवल पे की है। Very nice. तो दिस इज अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताएं, ये फार्मूला तैयार हो गया ये जो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने एक गाड़ी तो बना दी है, अब इसका अगला कदम क्या होगा? जी, ये देखिए 3 फेजेस होते हैं इसमें। एक आपने इनिशियल इंजीनियरिंग की और आपने उसका फंक्शनल प्रोटोटाइप बना के डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। फिर उसके बाद अब इस डिज़ाइन को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, कंपनी बनेगी। ठीक है। जेजुरी हमने उस कंपनी का नाम रखा है। ठीक है। वो कंपनी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में रजिस्टर होगी, वो पाकिस्तान की गाड़ी है। जेजुरी जो है, एक इस्माइल जेजुरी एक साइंटिस्ट थे 12th सेंचुरी के। ही वाज नोन एज फादर ऑफ रोबोटिक्स। जी, उसके नाम पे हमने रखा है, जैसे मिस्टर टेस्ला के नाम पे टेस्ला है। हमने जेजुरी के नाम पे जेजुरी कंपनी रखी है, तो कंपनी रजिस्टर होगी। उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ है जो साल सवा साल चलेगा, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो अभी पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। वेरी नाइस। और ये जो प्रोटोटाइप है, ये इसको आप प्रोडक्शन प्रोटोटाइप नहीं कह सकते अभी। अच्छा। आई मीन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है, फॉर्म फिट 360 डिग्री कवर फिनिश किया है। लेकिन ये कि स्टिल आप कुछ रिव्यूअर्स आए थे जो उसको उस पर्सपेक्टिव से कर रहे थे जैसे प्रोडक्शन में कल आने वाली है डीलरशिप पे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो इसलिए डॉक्टर साहब, बेसब्री भी तो है ना हमारे नेचर में, नहीं, कि पाकिस्तान पता में चलता है जैसे ही पता चलेगा कि हमारे पास कब आएगी। हाँ, नहीं, असल में पाकिस्तान ने उसमें किसी रिव्यूअर्स की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताऊँ। वो इसलिए कि हमने कभी इस तरह गाड़ी बनाई नहीं है, तो हमें नहीं पता कि प्रोटोटाइप को कैसे रिव्यू करते हैं और प्रोडक्शन वाली गाड़ी को कैसे रिव्यू करते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गुड। आई मीन इसमें दुआ ये करें कि हम नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसमें इन्वेस्टर्स आने हैं, कंपनी लगनी है पाकिस्तान में, और अभी रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। Of course. I mean, many people are approaching right now. डॉक्टर साहब, इससे सेल्फ ड्रिवन का ये वाली सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार है जी, वो सेल्फ ड्राइविंग तो मेरा अपना प्रोफेशनली मैं एक OEM है जिसके लिए उनका सिस्टम इंजीनियरिंग को मैं लीड करता हूँ, ऑटोनोमस व्हीकल्स को। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह एक वो वक्त भी आएगा, इंशाल्लाह आएगा। व्हाई बिल्कुल नॉट, आएगा, बिल्कुल। व्हाई नॉट। जब यहाँ मैं हमेशा ये चीज़ सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जब यहाँ तक आ गए तो फिर अगला कदम तो फिर मुझे लगता है पहला कदम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जी। द फर्स्ट स्टेप आई थिंक इज द टफेस्ट। फ्रीवेज के लिए तो हम डेफिनेटली काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। जो हमारे फ्रीवेज हैं उस पे हम लिमिटेड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही पता है कि बस गाड़ी का नाम क्या है? नूर का तो पता है ना? नूर।
अल्लाह ताला से बेशक नूर एंड ई इज़ इलेक्ट्रिक। ओके और 75 हमने लगाया लिमिटेड एडिशन फॉर 75th बर्थडे। नूरी नूरी 75 वेरी नाइस। पाकिस्तान के लिए क्या फ़ख्र की बात है ख़वातीन और हज़रात। मैं हमेशा एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ और ऑडियंस को भी यही बताता हूँ, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान का जो जितने भी मसाइल उनका हल सिर्फ तालीम है, आपको लगता है? ऑब्वियसली मतलब तालीम तो डेफिनेटली है ही है, और तालीम विद सम पर्पस टू, बस ऐसे प्लान देना है हमें, क्योंकि हमें ऐसा सिंड्रोम नहीं चाहिए। कुछ मैं कंट्री का नाम लेता हूँ जिसमें सारे 95% लिटरेसी है, लेकिन यू हैव टू हैव अ पर्पस ना, तो इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि नए प्रोडक्ट बनाएं अपने, तो उसमें भी हमें ट्रेन करना है, तालीम भी देनी है और साथ ट्रेन इनोवेटिव हुनर भी थिंकिंग भी दिखाना करनी है। एक हाँ ऑफ कोर्स उसका दिमाग भी उजागर करना है। हाँ, दिमाग भी और उजागर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अब तक आपसे इन्वेस्टर्स ने रब्ता किया? जी जी जी, अब शुरू हो गया है, शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब और क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी पे? इसमें देखें, एक तो ये कि इलेक्ट्रिक कार है, जी ये प्योर इलेक्ट्रिक कार है। 220 वोल्ट आपके जो घर में जिसमें आपने फ्रिज लगाया होता है, दूसरी चीज़ें लगाई तो उससे चार्ज होती है ये। 7-8 घंटे आप रात को चार्ज करें और इसको आप चलाएं 210 किलोमीटर विद एसी ऑन। ये भी हमारी टेस्टिंग जितनी अभी हमने की एनालिटिकल टेस्टिंग। और इसमें ये है कि 30 अगर आप इसको 30 किलोवाट चार्ज करते हैं, यानी 35 पूरा नहीं करते तो उसमें थोड़ा कम, तो तकरीबन ये समझेंगे आजकल जो यूनिट की प्राइस है उसके हिसाब से 900 या 1000 रुपये लगेंगे आपको एक चार्ज में। और उसमें आपको 210 किलोमीटर मिलेंगे। तो इक्वेशन मैक्सिमम स्पीड आप कितनी 127 to 30 तक हमें ट्राई किए, लेकिन हमें प्रोडक्शन में 120 रखेंगे मैक्सिमम। अच्छा, और वैसे भी मेरे ख्याल से कराची में लाहौर में 100 या 150 तक ही चलाते हैं। हाँ, इससे तेज तो नहीं चलाते। और आगे फ्यूचर वर्जन में अगर ज़रूरत होगी तो 120 से ही बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस डॉक्टर साहब। हम पूरा पाकिस्तान सो प्राउड ऑफ यू, और हमारी ये दुआ है कि आप अपने इस मकसद में और कामयाब हो। पाकिस्तान का नाम इसी तरह दुनिया के नक्शे पे जगमगाता रहे। ख़वातीन और हज़रात, नूरी 75 लॉन्च हो गई। हमारी ये दुआ है कि बहुत जल्द नूरी 75 आपके घरों तक पहुँचे। आप लोगों ने भी उतना ही सपोर्ट करना है जितना डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने आगे बढ़ के गाड़ी क्रिएट की है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। साइकोथेरेपिस्ट करते मुझे नहीं पता था। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आप शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार साइकोथेरेपिस्ट मौजूद है, हुमैरा खान। थैंक यू। सवाल को मेरा, आई होप आपको लोगों ने बताया, यू लुक सो मच लाइक पूजा भट्ट। Yes. मैं आपको जब भी देखता हूँ मुझे लगता है ना पूजा भट्ट को देख रहा हूँ। कॉलेज के दिनों से सही कह रहा हूँ ना, कितनी पूजा भट्ट लगती है। मुझे लोग आके एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करेंगे ना, इसलिए पता नहीं क्या कर दिया मैंने, आपकी रिजेम्बलेंस बहुत है। आई एम माय गॉड, सो सिंस कॉलेज डेज नाउ, सो कॉलेज डेज में लाइक व्हाट 3 इयर्स कॉलेज डेज, नो 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 3 साढ़े 3 साल पहले, 20 प्लस इयर्स बैक। क्या बात, 20-23 लगता है बिल्कुल भी नहीं है। Thank you so much. हुमैरा, आप लोग जानते हैं बहुत जबरदस्त साइकोथेरेपिस्ट है। हुमैरा, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा ट्रायंगल के बारे में, जो हम एवरी डे लिव इन करते हैं और लोगों को देखते हैं और हम उसको समझ नहीं सकते। ड्रामा ट्रायंगल? ड्रामा ट्रायंगल मतलब टीवी ड्रामा? नो नो, ये जिंदगी का ड्रामा है। I only do love triangles. ये टीवी ड्रामे की तरह ही है, बट ये असलियत का ड्रामा है। ये रियल लाइफ ड्रामा है। तो एक बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट हैं एरिक बर्न, उनका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से ये निकला है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मीन्स कि हम जो जिंदगी में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि हम अच्छी तरीके से मिलते हैं, बुरी तरीके से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। सो दीज आर ऑल नॉट द फाइनेंशियल बट कम्युनिकेशनल ट्रांजैक्शंस आल्सो। सो उसके अंदर एक पार्ट है PVR, जिसको हम ड्रामा ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें हम 3 हिस्से लेते हैं। PVR, what does PVR stands for? So, अच्छा, इधर ही चले, प्लीज चले। ठीक है। कैन यू प्लीज पुट दिस ओवर देयर, आई विल कम बैक। अच्छी कॉफी अभी तक ट्राई नहीं की। जी हाँ, तो दिस इज द ड्रामा ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि हम इस ट्रायंगल के अंदर 3 हिस्से होते हैं। ओके। हम यूजुअली परसिक्यूटर का रोल ले सकते हैं, ठीक है, या हम विक्टिम का रोल ले सकते हैं, ठीक है, या हम रेस्क्यू का रोल ले सकते हैं। अच्छा, ये समझाएं तो ये। हाँ, और जब मैं आपसे बात करूँ, कैमरा कौन सा है मेरा वाला? आपका कैमरा। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज वाचिंग कि वो अपना आपको इस पर अप्लाई करें और देखें वो कौन से ट्रायंगल में फॉल करते हैं, किस जगह पर करते हैं। और आप लोग भी सब जो सुन रहे हैं, यू कैन चेक विद योरसेल्व्स कि हम कौन से रोल में अपनी स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। यानी कि मैं ये डॉक्टर साहब कहना चाह रही हैं कि आप लोग
कौन से वाले हैं इसमें से? बिल्कुल, आप सबसे रिलेट करते हैं, करीब आपको करीब। क्या लगता है कि आप इनमें सबसे ज्यादा कौन से वाले हैं? बिल्कुल, हालांकि हम तीनों पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। विक्टिम वो है कि हाय मैं बेचारा, हाँ मेरे साथ सारा जुल्म होता है, हाँ मेरे ऊपर ही क्यों होता है, बिल्कुल। मैं जिसकी मदद करूं मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। तो जो विक्टिम है वो थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होता है, या असवर प्लीज मेरे साथ तो कोई नहीं बात करता, आप ही मेरे दोस्त बन जाओ, मुझसे आप ही बात कर फिर लो। हम तरस खा Manipulate, फिर के- आप तरस खा लोगे, आप Self बोलोगे pity। सेल्फ पिटी, बेचारी हूँ मेरा कोई नहीं पूछता, मैं फोन कर लेता हूँ। फिर इसमें पुअर मी सिंड्रोम आ जाता है, वो मैं बेचारी, ठीक है। देन आप आ जाओगे हेल्पलेस एंड नीडी, मैं तो सो आई एम मदद ही सो नहीं नीडी, करता। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, मुझे तो आता ही नहीं है मैं करना, जरूरतमंद हूँ। मुझे तो आता ही नहीं करना, नॉट जस्ट ज़रूरतमंद वैसे, बट मुझे आता ही नहीं है। अच्छा ये कर लो, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करना है, तो आप बिल्कुल ही हेल्पलेस बन जाते हो, ठीक है। कंप्लेनिंग एंड वाइनिंग, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ने सब ये किया, मुझे सब बुरा भरा बोलते हैं, मेरे तो सितारे ही ख़राब हैं, और मुझे तो बचपन से ये हुआ था। सो आप वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग हो जाते हो, ठीक है। फिर नीचे फ्रेटफुल, डाउन ट्रॉडन, ब्लेमिंग अदर्स। हाँ, इकट्ठे अगर हम करें तो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा होता है, उसने मेरे साथ किया या उसने किया, तो आप हर एक को ब्लेम करते हो बाहर, और आप खुद मैं बेचारा, सिंपल टर्म्स में मैं बेचारा, मेरे साथ बुरा हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट है रेस्क्यूअर का। अब विक्टिम अकेला बहुत अजीब सा लगता है, विक्टिम को कोई आओ मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, एक रेस्क्यूअर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जिसपे वो डिपेंडेंट होता है। जो रेस्क्यूअर क्या करता है, आके सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, देखो मैंने 6 चीज़ें लिस्ट में थी लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये ज़रूर करूँगा, 2 और डाल दूंगा, तो अपना आपको पीसेगा, बाउंड्रीज नहीं बनाएगा, उसको नो बोलना नहीं अपना आएगा, नुकसान करेगा। अपना भी नुकसान करेगा, लेकिन उसमें क्या है, उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ओके, ओके, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये कि मैं किसी कमज़ोर की मदद कर रहा हूँ, कि मैं विक्टिम की मदद कर रहा हूँ। सो प्रोन टू मेडलिंग अननेसेसरी, मतलब खाम खा मैं दूसरों के मामलात में करना, हेल्प में कर दूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ उठा लूँ, मैं मदद कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए लोग जो ऑलरेडी इतने ओवर स्टक होते हैं अपने काम में, और फिर वो 4 चीज़ें दूसरों की ओर ले लेते हैं, उनको सिर्फ प्लीज़ करने के लिए या अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, तो वो रेस्क्यूअर बन के फंस जाते हैं फिर इसमें। ओवर हेल्पफुल एंड फैसिलिटेटिव, लाइक्स टू बी नीडेड। सो ये दोनों का रिलेशनशिप बड़ा वो मजे चाहते का हैं कि है। दे शुड बी वांटेड। यस यस, तो विक्टिम बोलेगा प्लीज मेरी मदद कर दो, रेस्क्यू बोलेगा हाँ अच्छा, तो जरूर विक्टिम आओ। तो वो हो गया जो अपने ऊपर हर वक्त रोता रहता है कि हाँ। मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। मैं कर ही नहीं और सकता, मैं कर ही नहीं बिल्कुल, सकता। सारा हाँ। जुल्म मेरे साथ हुआ रेस्क्यू दुनिया वो पे। होता है वो जो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आए मैं कर देता हूँ। हाँ मैं कर देता हूँ, मैं कर देता और हूँ, जबरदस्ती के, अगर उर्दू टर्मिनोलॉजी में जबरदस्ती के पंगे लेना जबरदस्ती है ना, कि अब मैं कर देता हूँ और खुद पिस जाए। मतलब आपके पास सांस लेने का टाइम नहीं, और आप बोलो हाँ ये 4 काम भी मैं ही कर लूंगा, बिकॉज आपको अपने से खुशी मिल रही है, यू नो, आपको किसी का अच्छा करके। किसी का अच्छा करके, या अपनी नीड सेटिस्फैक्शन ऐसी होती कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, चाहे वो ज़रूरत भी ना हो। तो मेडलिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस मीन्स कि आपको ज़रूरत भी नहीं काम किया, मैं बोलूँ आकर कि इस पर चलो मैं आपके 6 काम कर देती हूँ, और आप बेशक विक्टिम भी ना हो, लेकिन मेरी नीड है कि मैं करूँ, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आता है सबसे बड़ा परसिक्यूटर, ठीक है। ये सबसे वो पावरफुल इंसान है, द बॉस, द लीडर, ठीक है। ये जो बोलता है मैं, तुम ऐसे ऐसे हो, तुम ये करो, तुम यूं हो। तो ये जो लीडर है, जो परसिक्यूटर है, दिस मोर डजंट वैल्यू अदर पीपल्स व्यूज इंटेग्रिटी, कहता है तुम दोनों यूजली बेकार, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका टारगेट आता है विक्टिम पे, क्योंकि विक्टिम ही सबसे मैं बेचारा, आज फिर बॉस ने डांट दिया, आज फिर मेरे साथ बुरा हो गया, आज फिर अम्मी अब्बू ने ये कर दिया। सो इसके अंदर क्या आता है, ये एंग्री, ओपनली एंड पैसिवली अग्रेसिव, जजमेंटल, बुली करते हैं, डिमांड करते हैं, स्पाइटफुल एंड स्कॉर्नफुल। सो जितना अपनी पावर और अथॉरिटी परसिक्यूटर निकाल सकता है अपनी बुलिंग के थ्रू, अपने स्पाइट के थ्रू, अपने एंगर के थ्रू, वो सारा विक्टिम पे जाएगा, और विक्टिम लिटरली सर यूं करके खड़ा होता है कि जी बोल दें, एंड परसिक्यूटर इज द मोर मुझे बात पावरफुल। बताएं हुमैरा, क्या जो विक्टिम होता है उसको साइकोलॉजिकली अपने ऊपर जुल्म करवा के सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता कभी है? ये भी होता है, बट इट हैपेंस वेरी अनकॉन्शियसली। ठीक है। कभी कभार आपको पता होता है कि हाँ मैं बेचारा ही बनूंगा तो मेरा काम हो जाएगा सारा, अच्छा। ज़्यादा यू नो वो ना होशियारी ना दिखाऊं वरना मैंने फंस जाना है, तो बोल दो मुझे तो आता ही नहीं करना, रास्ता मुझे तो पता ही नहीं है, तो इनका भी फ़ायदा है इसमें। मज़े की बात, अगर रेस्क्यूअर ने इसको हेल्प नहीं किया तो रेस्क्यूअर कौन बन जाएगा, परसिक्यूटर, क्योंकि तुम भी मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, मुझे तुम हेल्प नहीं कर रहे। सो सी ये रोल्स चेंज होते रहते हैं, ये भी विक्टिम बन सकता है। ये फिर विक्टिम बन जाता है, यस कि तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आ रहा था हेल्प करने बट तुमने मेरी हेल्प नहीं ली। सो रिलेशनशिप्स में जब आप सास बहू देखें, माँ बेटी देखें,
कॉलीग्स देखें, बहुत सारी रिलेशनशिप्स बॉस में से ये एम्प्लॉय, बॉस एंड एम्प्लॉय ये बहुत ट्रायंगल प्ले आउट करता है। यू नो ये ट्रायंगल हर रिलेशनशिप में, और हम बदलते रहते हैं। किसी दिन हम विक्टिम होंगे, शायद हम रेस्क्यूअर भी बन के बोले चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा कर लेता हूँ, बट बेसिक कैफियत वही रहती है। तो इन 3 रोल्स में अगर आप सब चेक करें और आप भी अगर अपने आप को डालें मिस्टर असर रहमान, where would you fall? आई थिंक द प्रोसिक्यूटर। The persecutor, okay, yes. क्योंकि yes. मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मेरा मुझे ये लगता है कि मुझे ना सेल्फ पिटी से नफरत है। मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि अपने पे तरस खाने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूं। Oh wow, मुझे okay. बिल्कुल नहीं अच्छा लगता किसी चीज पर रोना धोना। मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और अगर आपको कोई आके रेस्क्यू कर दे, कोई बोला सर लाओ मैं कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, कैसा लगेगा? नहीं, मैं कहता हूँ मिल के करते आओ, हाँ, क्योंकि okay. मेरे अंदर जो एक है ना, मैं हर चीज आई डोंट नो, शुरू से मेरे अंदर जाती होता है कि मैं हर चीज अपनी निगरानी में करवाऊँ। और मुझे होता है एक टर्मिनोलॉजी होती है ना अंग्रेजी की कि इट्स माय वे और द हाईवे। तो उससे ना मुझे होता है कि आई है ना, मुझे लग रहा था कि आई कुड बी द प्रोसिक्यूटर, बट आई थिंक अ सॉफ्टर प्रोसिक्यूटर परहैप्स, कि मैं इतना Maybe, ज्यादा yes. अग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि Yes. बहुत सारे लोग ऐसे भी Maybe, होते हैं। yes. मुझे ये लगता है कि अक्ले कुल मैं अपने आप को नहीं समझता कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर किसी एक को, somebody has to be the leader and the boss। मैं अगर किसी एनवायरनमेंट में होता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ यहाँ लीडर कौन है। अगर कोई नहीं होता तो आई टेक द लीड। ओके, अगर कोई लीडर इनिशिएटिव लेके, अगर कोई लीडर है तो मैं तो लीडर रहने देता हूँ, फिर उसको एंड देन आई फॉलो, देन आई बिकम द रेस्क्यूअर। लेकिन मुझे लगता है आई एम मोस्टली जगलिंग बिटवीन these two। नीचे मैं नहीं आता। So what do you think is the, do we have a break or are we just No, going to we are stay? on, बताएं। We're on, okay, हाँ। because I'll ask you what's the best place to be out of all of these 3, because वो best place यहाँ पर है नहीं, इसलिए द बेस्ट प्लेस, हाँ, मुझे the best role in the script, कौन सी best place है? मुझे आई थिंक द बेस्ट वुड बी अ बिट ऑफ दीज टू, नॉट द विक्टिम। Okay. मेरे लिए द विक्टिम डजंट वर्क। Doesn't work. मुझे लगता है बीइंग अ विक्टिम या सेल्फ पिटी करना, जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सेहतमंद हैं, तो मुझे लगता है आप दुनिया फतह कर सकते हैं। Okay, the interesting part is now कि इन तीनों में हम सब घूमते रहते हैं, जगल करते रहते हैं। जगल करते हैं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं कि विक्टिम होना भी बहुत बुरा है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज ये स्टेट आसान नहीं है। इसमें आप फंसे रहते हो, इसमें ग्रोथ नहीं है। वो स्टेट भी आसान नहीं है, उसमें भी ग्रोथ नहीं है, ये भी बड़ा वन वे है। तो तीनों से, ड्रामा ट्रायंगल से हट के एक चौथी पोजीशन है। अच्छा, जी, एंड व्हाट इज दैट? वो हमने इधर इसलिए नहीं रखी, इसलिए मैंने कहा अगर ब्रेक होती तो हम उसको लेकर आते, बट आई टेल यू दैट पोजीशन इज ऑफ द एडल्ट। द एडल्ट, The adult, where you're neither the victim ठीक है। nor the rescuer, ना ही persecutor. अच्छा। So it's a simple A, adult, यानी इस पूरे ड्रामा ट्रायंगल से हट के बाहर there's an adult role, ठीक है, जहाँ ना आप victim है, ना आप rescuer है, और ना आप ये हैं। ओके, अगर कोई आपको आकर बोले लाओ मैं कर देता हूँ रेस्क्यू, आप बोलेंगे एक सेकेंड, आई कैन डू इट माई सेल्फ, ओके, आई विल डू इट माई सेल्फ, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, यू बिकम एन एडल्ट। या तो रेस्क्यूअर फौरन जाके बोले मैं कर देता हूँ, बट मैं एज एन एडल्ट शायद बोलूँ नहीं, असफर सीख रहा है, असफर खुद ही कर लेगा, लेट हिम स्ट्रगल अ लिटिल बिट, आई डोंट हैव टू कम टू हिज रेस्क्यू, लेट हिम लर्न, सो आई विल बिकम द एडल्ट। एज द बॉस आई विल से ओके, हर चीज़ एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बिलिटल करने के लिए, बुली या डिमांडिंग या कुछ नहीं, बेइज्जत करने की, प्रेशराइज करने की, अपनी पावर और अथॉरिटी दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, आई एम द एडल्ट। So if a victim comes to me, if a persecutor comes to me, or a rescuer comes to me, I'm neither of these, because I'm an adult. I can think wisely. ओके, I can handle the situation without these 3 roles, and I will say ठीक है, I understand your position, ऐसे ऐसे है, तो आप आज छुट्टी कर लो, आप ना आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं करो, या आप ट्राई कर लो। So somewhere around these 3 roles हम कभी आ जाते हैं, और कभी हमें ये देखना है कि हम एडल्ट कितना रहते हैं अपनी लाइफ में। मुझे तो ये लगता है, मेरा प्लीज मुझे बताएं अगर मैं गलत हूँ, मुझे लगता है विक्टिम बनना बड़ा एडिक्टिव होता है। Yes. अगर कोई, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो कि विक्टिम कार्ड एज दे कॉल, दे प्ले द बिल्कुल। विक्टिम कार्ड। Yes. वो एक विक्टिम बनने में, एक मजलूम बनने का कार्ड प्ले करते हैं कि वही मैं बेचारी, कि सारे मजालिम तो मेरे ऊपर ही काम निकल आता है ना, काम निकल आता यू है। जस्ट हैव टू सिट बैक। रेस्क्यू ना आसान थोड़ी है, भाग भाग के आप काम करो, भाग भाग के आप चीज़ करो, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। Exactly. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो एग्जॉस्टिंग एंड दिस इज ऑल्सो एग्जॉस्टिंग। हर वक्त गुस्से में, पावर स्ट्रगल, अथॉरिटी, वो जल्लाद टाइप बनना, और ये करो आसान नहीं है ये भी। बिल्कुल। आसान जो है
आप सिर्फ पीछे हट के देखें और आप इस ड्रामा ट्रायंगल से निकल जाएं निकल जाए और आप adult बन और मुझे जाएं। लगता है कि जो कि अभी अच्छा वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, वी आर इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन राइट नाउ। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा मतलब ब्रेक के बाद। अट्रैक्ट करती है, एनर्जीज अट्रैक्ट ईच अदर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा अफ़ान और हम लोग यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन में हैं। आप इन तीन लोगों में से कौन से, आप प्रोसिक्यूटर हैं, आप रेस्क्यूर हैं या आप विक्टिम हैं? ये उर्दू में अगर मैं आपको बताता चलूँ, क्या आप वो बदमिजाज बॉस हैं जो कि हर जगह अपना प्रेशर डाल के, घरों में भी बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमारी बात नहीं मानी, हम जो बिल्कुल, चाहते हैं वो yes, होगा। yes. या आप रेस्क्यूर हैं कि अपनी कैपेसिटी से बढ़ के नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं मैं आपकी मदद करता हूँ और अपने पे ज़बरदस्ती का लोड और प्रेशर लेना ताकि आपको ये तस्कीन मिले कि आपने बहुत कर लिया किसी के लिए। या आप तीसरे वाले हैं विक्टिम कि बस मेरे साथ सारी दुनिया के जुल्म हो रहे हैं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। आप कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं? मुझे एक बात बताएं हुमैरा, जिस तरह कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक रंग की चिड़ियाँ साथ उड़ती हैं। आप हम ख्याल लोगों को जिंदगी में ढूंढते हैं। क्या विक्टिम एक विक्टिम को ही दोस्त बनाते हैं ज़्यादातर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज जब यूजली से मैं बंदियाँ नहीं बोलूँगी, बंदे भी साथ बैठे होते हैं सब। तो सभी अपना सेम जेंडर स्पेशली, तो आपके कॉमन पॉइंट्स होते ठीक है। हैं। शायद बंदे सैलरी पे बात करें, जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर ना हो, वो शायद बॉस के बारे में बात करें और दोनों अपने पेन से रिलेट करें। ठीक है। सो कहीं पे अगर विक्टिम, अगर मैं बेचारा बन रहा और कह रहे मेरे साथ, तो कहते हैं हाँ मेरे साथ भी यही होता है, मेरा बॉस भी यही करता है। सो समवेयर देयर इज एम्पैथी एज वेल ओवर देयर। सो कोई एक अच्छी चीज़ भी निकलती है कि वहाँ से कोई एम्पैथी या सिंपैथी निकलती है, वेर यू कैन रिलेट एंड यू कैन से हाँ तुम्हारे साथ भी हो रहा है, हाँ भाई मे बी इकलौता बेटा हूँ और मेरे साथ भी ये हो रहा है और सारा प्रेशर है, मे बी तो देयर इज समवेयर कॉमनैलिटी ओवर देयर और कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। बट कभी कभार एक कॉम्पिटिशन आ जाता है कि कौन ज़्यादा मैं बेचारा है। अच्छा। नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो कम से कम देखो एक बड़ा भाई है हेल्प करने को, मैं तो अकेला ही सारा कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरा बड़ा भाई तो रहता ही फिर वो नहीं एक इधर। दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं। फिर इवैल्यूएट करते हैं कि कौन ज़्यादा बेचारा है। एक जगह पे तो वो कंफर्ट भी लेवल है कि हम इकट्ठे बेचारे हैं और हम मतलब कनेक्ट एक कर रहे हैं। अच्छे सेंस में एनालाइज करते हैं हु इज द बिगर लूजर, क्या तुम ज्यादा बड़े लूजर हो यस, या मैं ज्यादा और बड़ा? उसमें वो अपने आप को ज़्यादा प्रूव कर रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा loser लेकिन हूँ। मुझे, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अपने आप को लूजर और विक्टिम समझने में इनको तस्कीन मिल रही होती है? मिलती है, बिकॉज कहीं पे आप सेल्फ वैलिडेट कर रहे होते हो अपने शॉर्टकमिंग्स ठीक है। और अपने शॉर्टफॉल्स, एंड कहीं पर अपनी एक कहते हैं ना आपकी ना अहलियत जो होती है काम करने की या इनकम पास जो आपकी पर्सनालिटी को, तो उसको आप उससे वेरीफाई कर लेते हो कि ये तो इस वजह से ये इस वजह से। मैं तो वो ब्लेम अदर्स आ गया ना यहाँ पे, ब्लेमिंग अदर्स। सो आप अदर्स को भी ब्लेम करोगे और आप अपनी इन्वायरमेंट को जैसे भी ब्लेम मैंने करोगे। बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है, खवातीन और औरत, हमारे अब्बा ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं तो आज हम इस हाल में हैं, बिल्कुल। हमारे वालिद ने तो कुछ किया नहीं, बिल्कुल। है ना, तो वो अपने आप को Exactly. अपने आप को खुद ही Absolutely. एक वजह और दे अगर यही चीज कोई एडल्ट बोलेगा तो कैसे बोलेगा? लग रहा है मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई एडल्ट बोलेगा तो बोलेगा कि यही फादर वाली चीज। देखिए, अगर तो एडल्ट ये कहेगा कि मैं इस काबिल ही नहीं था तो विक्टिम ही हो जाएगा। हाँ है ना? बिल्कुल, यस। यहाँ वो चेंज स्विच आता है, How do you change it? हाउ डू यू चेंज फ्रॉम विक्टिम टू एन एडल्ट? यू विल से यस माय फादर डिडंट डू इनफ फॉर मी, लेकिन मुझे मुझे पढ़ा दिया और इतना सलाहियत दी कि आज से मैं खुद कुछ कर सकता हूँ And I'm good enough. एंड आई एम गुड इनफ, और मुझे उनके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मैंने अपने आप को कुछ बना दिया। तो वो ब्लेम आपके फादर से हट जाएगा और देन आपने खुद ओनरशिप ली है। सो क्या होता है कि एडल्ट टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर ओन एक्शंस, यानी आप अपने एक्शंस की, अपनी डीड्स की आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मैं खुद करूँगा। खवातीन और हज़रात, हम सबकी फेवरेट शेफ मुनीज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। साले को शेफ मुनीज़ा अपना किचन सेटअप कर रही थी, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, मैंने कहा शेफ मुनीज़ा आप इन तीनों में से अपने आप को कहाँ आइडेंटिफाई करती है? अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो है ना वो नो नहीं कह पाती, तो वो समहाउ मैं अपने आप को उस कैटेगरी में ले जाती हूँ कि जहाँ मैं करना नहीं चाहती हूँ बहुत सी चीज़ें, लेकिन मुझे करनी पड़ती होती है गुडविल पे, या मुझे अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। Rescuer. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। रेस्क्यूअर का यही मसला होता है कि वो नो नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर वो नो बोलेंगे तो वो बुरे लग जाएंगे। हाँ। और अगर वो बुरे लग गए तो उनके पास फिर आएगा कौन काम करना है। Exactly. फिर अगर उन्हें विक्टिम को नो बोल दिया तो वो भी शायद परसिक्यूटर बन जाए कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे मना कर दिया था। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। नो बोलना इज नॉट बैड,
बट हमारे यूजुअली कल्चर में लोग ना नहीं करते कि बुरा लगता है, नहीं, सबसे पहले बदतमीजी तो है। हमारी अपब्रिंगिंग में ही वो चीज़ सिखाई जाती है ना कि बिल्कुल। बेटा बड़ों की बात मानिए या किसी का दिल नहीं दुखाना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना वो चीज़ कर दी गई कि मैं सामने से बोल नहीं पाती हूँ अपनी बात, या मैं नो नहीं कह पाती हूँ, मुझे ये चीज़ होता है। और फिर मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू कट यू शेफ मुनीसा ने जो बात की, आपको लगता है कि आप बचपन से घर की ट्रेनिंग से रेस्क्यूअर विक्टिम सो बेसिकली इसकी बिकॉज इट्स अ ड्रामा ट्रायंगल, ये ड्रामा जो है ऑब्वियसली एकदम से नहीं आता। ड्रामे की जैसे किस्तें होती हैं, जैसे स्क्रिप्ट होती है, जो डायलॉग्स होते हैं, वैसे वो बचपन से आपके डायलॉग्स शुरू हो जाते हैं, आपकी स्क्रिप्ट बन जाती है और बचपन से आप एक पैटर्न देखते हुए आते हो। शायद विक्टिम की मदर को बहुत विक्टिमाइजेशन का आई वोंट से शौक था, बट विक्टिमाइजेशन करती थी अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। मदर्स यूजली करती हैं मेरे साथ बुरा हुआ तो वो बच्चे पिकअप कर लेते हैं, या कभी कभार अगर मदर बोले कि मेरे साथ तुम्हारे बाप ने बहुत बुरा किया तो बच्चे या तो रेस्क्यूअर बन जाएंगे या वो आगे से गुस्से में आकर बाप पे गुस्सा दिखा के वो भी परसिक्यूटर बन जाएंगे, उनका क्लैश होगा बाप के साथ। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आपकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आपकी जो अंदर की इंटरेक्शंस होती हैं इसी ट्रायंगल की, और अगर आपको नहीं सिखाया गया टू बिकम एन एडल्ट, एंड बेटा खुद से बात करो, इट्स ओके टू से नो, यू नो यू कैन मेक योर बाउंड्रीज, तो येस आप इसके अंदर फंस सकते हैं। तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली ऐसे ही आते हैं जो इधर वन ऑफ द थ्री होते हैं, और फिर हम उनको एडल्ट की तरफ ले जाते हैं। So for you to not be able to say no, I think it's a very valid point. A lot of us go through this guilt and shame and embarrassment कि हम no कैसे बोले, तो बदतमीजी हो जाएगी, तो बेहतर है कर लो। मुझसे तो इतनी एक्सपेक्टेशन है, Yes, ये yes. कैसे ये समझेंगे मुझे काम आता नहीं और मैं काम चोर हूँ इसलिए मैं नो बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर आपको समहाउ सफ़र करना पड़ता है क्योंकि आप थके हुए हैं, आप कुछ भी आपको फिर वो काम करना पड़ता है, ये दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपने आप को लेट डाउन कर देते हैं बिल्कुल। कहीं। और तो फिर एज बाद एन एडल्ट आप ये कैसे डील करोगी, अब आप हाँ, अब आप बताइए, मैं तो आपसे सीखूंगी नहीं जी। एज एन एडल्ट इफ यू आर टायर्ड, ठीक है, यू विल से कि आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड, आई कांट डू दिस टुडे, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, आई वुड हैव डन इट, लेकिन आज नहीं हो सकेगा, अगर कल या परसों में बोलो, या मैं अपना फ्री टाइम निकाल के आपको बता देती हूँ कब मैं आपके लिए काम कर सकूँ, बट नॉट टुडे। सो यू मेक अ बाउंड्री एंड इट्स ओके टू मेक अ बाउंड्री, हद बनानी जरूरी अच्छा है। हुमैरा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोग ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस में ये रोल्स चेंज भी करते हैं? बिल्कुल चेंज होते हैं। कभी कभार आप अगर रेस्क्यू कर करके थक जाएं तो आप विक्टिमाइजेशन मोड में भी आ जाते हैं कि मैं थक गया हूँ, बस हो गई है, मैंने सबके लिए इतना किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं है, दैट्स सो ट्रू। सो ये हो जाता है। परसिक्यूटर बोलता है मैं ही तो सारा काम करता हूँ, तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते, जब तक मैं ना बताऊँ तुम लोगों से कुछ होगा नहीं, उसकी अपनी अहमियत है। सो इन देयर ओन स्पेसेस एवरीबडी थिंक्स दे आर फाइन। लेकिन इससे पहले जो मैंने बात की थी ना कि जब आप एडल्ट बनते हैं, एडल्ट बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग कहते हैं क्या है ये, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं, लग रहा है कि इतनी ज़्यादा बातें मेरे दिमाग में ना एक घूम रही हैं। उलझी भी थी, वो बड़ी अच्छा, ओके। एक सुरत सी नहीं जाती है, आपको एक बड़ा एक लगता है सब स्कैटर हो गया, अब आप पिक कर सकते हैं। अब मैं ये पूछ रहा था कि क्या कुछ ऐसे मर्द हजरात या खवातीन ऐसे होते हैं कि जो दफ्तर में परसिक्यूटर हो, घर में रेस्क्यूअर हो, या कुछ और रिश्तों के सामने विक्टिम हो, absolutely. अलग अलग जगह अलग अलग बिल्कुल, मास्क बिल्कुल। पहने इन चीज़ों के? अगर आप ऑफिस में विक्टिम है, ठीक है, और आपके ऊपर आपका बॉस जुल्म कर रहा है और आप नो नहीं बोल सक रहे, आप बाउंड्रीज नहीं बना सक रहे, आप अडल्ट बनना भी चाह रहे हो लेकिन आपकी वो हदें जो रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वो फिर भी आपको डाउन करता है, तो शायद आप घर जाके परसिक्यूटर बन जाओ और अपना सारा गुस्सा, एनर्जी, गुस्सा, कमांड, डिमांड, कंट्रोल, अथॉरिटी किस पे निकलेगी? घर वालों पे, बीवी पे, बच्चों पे, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज यस एग्जैक्टली, बिकॉज दे विल टेक योर यस you know what? एग्जैक्टली क्योंकि वो सुन लेंगे आपकी सारी यस जो बिल्कुल। बात है, हाँ। बट बात ये है कि जब कोई अडल्ट बन रहा है आपके सामने और कोई कह रहा है यू नो कि आई एम सॉरी मैं थकी हुई हूँ आज मैं नहीं कर सकती, रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हुमैरा, आप शेफ मुनीसा बताएं, जब आप कहती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं थकी हुई हूँ, उसके बाद मेरे साथ भी होता है कि फिर इतना गिल्ट होता है कि यार मैंने कैसे कह बिल्कुल, दिया। that's so वो true. गिल्ट अगेन उस स्क्रिप्ट से आता है, बचपन की स्क्रिप्ट से। हाँ तुमने नहीं किया, शर्म नहीं आई, शर्म आनी चाहिए, ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, ना नहीं बोलते। तो ये हमारी इंटरनल चाइल्डहुड स्क्रिप्ट प्ले करती है जो हम सुन सुन के बड़े होते हैं कि नो बोलना गलत है,
किसी का काम करना गलत है तो वो गिल्ट वहाँ से इतना ज़्यादा पैदा हो जाता है. दैट इज़ वाई द अडल्ट डजंट फील गिल्टी. अडल्ट कहते हैं मैंने इस अपने पे ख्याल एक क्वेश्चन है मेरा जी. कि मैं जिस इस पोजीशन में हूँ, जैसे मैं नो नहीं कह सकती, तो मैं अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं सफ़र करी हूँ मेरे बच्चे ना करें. लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अपब्रिंगिंग वही रही, तो मुझे भी कहीं कहीं फील होता है कि मैं तो वही चीज़ अपने बच्चों को भी दे रही हूँ कि नहीं आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने नो नहीं बोलना. तो वो चीज़ से कैसे ओवरकम आप किया जाए? सबकॉन्शियसली आप अपना आप ही बच्चों में बट यस transfer एंड दैट्स करते कॉल्ड मिररिंग. सो मुनीज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक बच्चा आपको इतने साल, बिकॉज आपने भी तो अपने पेरेंट्स को देख के बड़ी हुई हो ना, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। डायरेक्टली तो नहीं बोला बट आपने चीज़ें पिकअप की, Pick up, that's ठीक है, आपने इंटरनलाइज की, फिर बड़ों कर आपने वही किया. अब आपके बच्चे भी वो चीज़ पिकअप करेंगे. आप बेशक मुंह से ना बोलो बट वो देखते हैं अम्मा ना नहीं करती किसी चीज़ को, यू नो, वो हमें बोल रही है नो करने को बट नो करते कैसे हैं, दे वुडंट नो. सो जो वो आपको देख के मिरर करेंगे, जो आपकी चीज़ें सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली करेंगे, वो उनकी स्क्रिप्ट बन जाएगी. फिर वो फॉलो आगे That means उसको सबसे करेंगे. पहले मुझे अपने आप को चेंज Yes, करना है, फिर वो बिल्कुल चेंज होगा. बिल्कुल. सो एडल्ट पहले अपने आप को चेंज करेगा, बल्कि वो इन तीनों को चेंज करे. वो इस रोल से निकल के पहले खुद बोलेगा ओके आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. अच्छा सिर्फ दो क्विक क्वेश्चंस Yeah. हैं. अगर आप आइडेंटिफाई कर लें ठीक है. किसी को कि ये विक्टिम है, तो आप उसकी मदद कैसे करें निकलने में, मतलब यू नो हाउ टू हेल्प समबडी आउट? ठीक है, आप उसको आई थिंक रियलाइज करवा सकते हैं कि देखो यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट. करना आपने खुद ही है. ये जो बाहर से सब आकर आपको रेस्क्यू करते हैं और आपको और क्रिपल कर रहे हैं, मतलब अगर आपके लेट्स से टांगों में दर्द है और आप बैठे रहें और आपको पता है 2 कदम शायद चल के वो काम खुद कर सकते हैं, लेकिन आप बोले नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, कहीं पे फेयर भी होता है. तो रादर देन फैसिलिटेटिंग कि उसकी टांग में दर्द है, बोला आप यहाँ से वहाँ तक तो चलें, खुद करके तो देखें. थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा इंकरेजमेंट एंड थोड़ा सा टेकिंग अ स्टेप बैक कि नहीं आपने खुद उठ के वो करना है प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. सो आप थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उसका पैराडाइम चेंज करेंगे, उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज करेंगे, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. आपने 30, 40, 50 साल अगर विक्टिम बनाकर किए हैं तो उस माइंडसेट को चेंज करना टू बिकम एन एडल्ट इज़ डिफिकल्ट. सो इट्स वेरी इंटरनल कि कितना आप में ड्राइव है, कितना आप उस मैं बेचारे से निकलना चाहते हो. कि कुछ लोगों का फायदा भी होता है, कुछ लोग नहीं निकलना चाहते, कुछ वो लोग नहीं नहीं निकलना निकलना चाहते, चाहते. मैं बिल्कुल. इतने लोगों को Yes, जानता हूँ नहीं निकलना जो कि चाहते. अपने पे तर्ज खा के सारे काम करा लेते हैं. मैं कहता हूँ और मेरे ख्याल से उनको पता होती है वो चीज़, है ना? या आई थिंक उनके हाथ में वो वेपन भी होता है. वो चीज होती है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल भी कर रहे होते एब्सोल्युटली. हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग, यू नो. समटाइम्स इधर तो पहले हेल्पलेस लगती है ना, बट कभी बहुत फायदे में आपकी रहती है. सो अगर इस विक्टिम को जैसा आप कह रहे थे ना, कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर अडल्ट बोले आई एम सॉरी मैं नहीं कर रहा आप खुद करो, तो वो अडल्ट भी उसके लिए बुरा बन जाएगा फिर, बिकॉज उसने सिर्फ अपनी बाउंड्री बनाई और उसको उल्टा हेल्प करने के लिए बोला है कि आप खुद से करो, लेकिन वो अडल्ट भी फिर विलन बन जाएगा. हुमैरा थैंक यू सो मच, You're welcome. लवली हैविंग यू ऑन द शो. My pleasure, और same मेरे here. ख्याल से हमने बहुत सारी चीज़ें आज के हुमैरा के साथ के डिस्कशन में अनटैंगल की होंगी. अगर आप भी कोई इस तरह के लोगों को जानते हैं, उनकी मदद के, और अगर आप इस तरह के किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से आज वो थिन लाइन समझ गए होंगे कि कहाँ पे हाँ कहना है और कहाँ पे ना, और अपने साथ सिंसियर रहना है. एक और बहुत पता है की बात, यू अग्री विद मी, इट सिमर्स डाउन टू द फैक्ट कि पेरेंटिंग सही होनी चाहिए. Yes. आपका जो भी बचपना गुजरा, आप जैसे भी आज हो, आपने अपने बच्चों को एक एडल्ट के तौर पे बड़ा करना है. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह था क्यों मेरा. Brilliant. Thank you. टिश्यू कहाँ रखा. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ फरीदा. आपने टिश्यू कहाँ रखा, इतना पानी गिरा दिया. हो जाता है, हो जाता है. पानी तो गिरा है, साफ हो जाएगा, एग्जैक्टली हो मसला नहीं जाता है. ऑफ कोर्स किचन में पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा. क्या होगा. और पानी ज़ाहिर गिरा, दैट मीन सफाई का ख्याल रखा गया है तो ही पानी है. हाँ, लेकिन ये वो छत टपक रही थी, वो वाला पानी नहीं है. वो मुझसे ही स्लिप हो गया था मग, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता. अच्छा, आज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनने वाली मैंने है. पूछा तो नहीं आपसे. मैं बता रही हूँ ना आपको, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, हमारे व्यूअर्स को बता रही हूँ. अच्छा मैं गैस करता हूँ. हाँ हाँ guess. देखिए आपने यीस्ट लिया हुआ है ना, हाँ केक बना रही है, नहीं बिस्किट बना रही है. देखिए, बिस्किट Cookies. में ईस्ट नहीं डलता. ईस्ट का पर्पस होता है राइज करना डो को. ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो राइज हुई हुई होती है? प्लेन केक, बनाना ब्रेड, नहीं उसमें ईस्ट पिज्जा. पिज्जा लेकिन गोश्त तो है पिज़्ज़ा नहीं. बन रहा. कुछ भी नहीं, लेकिन चॉकलेट है यहाँ पे, और ये डो जो है वो मैं Chocolate तो नीड नहीं कर है? रही हूँ. ये वाइट चॉकलेट. वाइट चॉकलेट, मुझे लगा बटर है ये. अच्छा बता दे क्या है. अच्छा, वो चीज़ नहीं बोला आपने. नहीं चीज़ तो नहीं बताया ना, और क्या है.
और ये डो बनाई है हमने, कुछ स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। तो स्प्रिंकल्स समझ गया मैं, क्या? डोनट्स। ओह यस, आज बनाने जा रहे हैं डोनट्स और सिखाएंगे कि डोनट्स किस तरीके से जो है वो आपने बनाने हैं। इतने एक्सपेंसिव मार्केट में मिल रहे हैं इस वक्त डोनट्स यार, मतलब मैं कहती हूँ कि बंदा लेने जाए तो 1500 से 2000 तक आपके कहीं नहीं गए। शबीजा, आपकी फेवरेट डोनट कौन सी है वैसे? अच्छा मुझे तो वैसे बॉस्टन क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सी? बॉस्टन क्रीम बहुत पसंद है। बॉस्टन क्रीम, उसमें क्या होता है? उसमें कस्टर्ड की फिलिंग हुई भी होती है अंदर और टॉप पे चॉकलेट। अच्छा, मुझे नाम तो नहीं पता। हाँ। मैं तो जाके ना बस ऐसे ही चूज करके नहीं, मैं तो अनाड़ियों की तरह जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक वो। अब वो मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे होते हैं, सर ये। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये। वो कहते वो यही है। मैं कहा हाँ ये। तो वो करते हैं। अच्छा, फिर डोनट छोटी वाली भी तो आती है? हाँ, उसमें छोटे वाले भी आते हैं, तो वो भी सिखाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इसको सेंटर से हम कट करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस निकल आएंगे। उसको भी आप चॉकलेट के साथ कोट कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि जब ये डोनट्स मैं बनाती हूँ घर में तो वो जो गरम गरम होते हैं ना, मतलब अभी तो मैंने चॉकलेट कोट करके बस रखे ही हैं टेबल पे, और जब मैं किचन आके क्लीन करके देखा गायब। लेकिन वो सुनो, जो बेसिक वाली जो डोनट होती है जो सिर्फ चॉकलेट, हाँ हम वो बता रहे वो भी बड़े मजे की। हाँ, वही हम अच्छा, एक्चुअली वही बता बना रहे हैं रहे हैं। क्योंकि बेसिक से स्टार्ट लेकिन मुझे करेंगे। बात बता शबुनीजा, हम वो जो चॉकलेट होती है उसके अंदर भी तो लेयरिंग कर सकते हैं नहीं, बीच में कहीं? बीच में हम फिल कर सकते हैं, तो वो जैसे चॉकलेट चिप होता है अंदर, मतलब मैं समझ देखिए, जब आप डो बना रही हैं और आपने उसको राउंड अच्छा बनाया, अंदर फिलिंग में हम कुछ इस तरह का डाल दें तो उससे क्या होगा असफर, एक तो इसमें चीनी भी कम डलती है डो में, क्योंकि ऑब्वियसली आप चॉकलेट कोट करते हो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, आप जब भी जो है वो डो बना रहे होते हैं इसकी डोनट की, तो उसमें थोड़ी सी मिठास कम रखी जाती है। अगर आप उसको ऐसे ही खाएंगे वो आपको इतना मीठा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको चॉकलेट कोट करते हैं, दोनों चीज़ों को मिला के आप जब खाते हैं एक कॉम्बिनेशन में तो वो मीठा लगता है। अब आप अंदर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वेरिएशंस तो आपके अपने हाथ में है, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ किसी भी चेंजिंग के साथ बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। तो आप चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड करें? नहीं, मैं चाह रहा था कि जो डो में ना चॉकलेट चिप ऐड करें। हाँ। तो वो एक अंदर से भी आप जब बाइट लें हाँ, तो एक तो पता फजूल पंगे लेने की जो आदत होती है ना कि ये कर दे वो कर दे, लेकिन मेरे ख्याल से सही नहीं होती। बट आई थिंक डोनट इज अ वेरी नाइस आइडिया। ठीक है। अच्छा, वैसे कितनी अच्छी डिस्कशन थी अभी हमारी, बहुत हुमैरा के ज़बरदस्त। और मुझे साथ। खुद कितनी हेल्प मिली, क्योंकि मेरे अंदर एक सवाल था इतने अरसे से कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करूं। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आपने नो कहना है, लेकिन वही बात है कि जो उन्होंने कहा कि वो हमने भी पेरेंट्स को देख के सीखा बहुत सी चीज़ें, तो वो भी मुझे देख के सीख रहे हैं, तो वो भी नो नहीं कह पाते। और बाद में जब वो सिचुएशन से या उस जगह से निकल जाते हैं तो फिर वो मेरे आगे वो अपने आप को एक्सप्रेस रो के कर रहे होते हैं, अपना गुस्सा निकाल के, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाते कि मम्मा हम इस वजह से ये फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़रा, मैं तो माँ हूँ, मुझे समझ आ रही होती है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि उनके अंदर मैं कैसे चेंज लाऊं, जबकि मैं उनको फुल टाइम सपोर्ट कर रही हूँ कि नहीं आपको नहीं पसंद आ रहा आप कह दें, आपको नहीं करना आप कह दें, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी। तो अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों के लिए मैं लाजिम अपने आप को चेंज करूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बच्चों के सामने विक्टिम बनते हैं ना कि देखो मैं बेचारी, मेरे साथ तब बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो आई थिंक बच्चे फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं करते। उनको लगता है कि यू नो ऑलरेडी देयर सो मच ऑन योर प्लेट, आप ऑलरेडी इतनी मसरूफ हैं और इतनी मुसीबतों में हैं, तो उनको बेचारे बच्चों को लगता है कि हम कहीं इनको बर्डन ना कर दें। और हम लोग, अब पता है शेफुनीजा, एक इतने बड़े धोखे में रहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने? ये डबल बॉयलर हम वो कर रहे हैं, इसमें चॉकलेट मेल्ट करेंगे। अच्छा हाँ, ओके। इसमें और जो आप मुझे उसको बता रही yes। थी, अच्छा मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। अब मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना शेफुनीजा, हम लोग उनको कहते हैं ये तो बच्चा है, तो बच्चा है ये, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता पूरा एक ब्रेन है, वो हर चीज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, हम उनको सिर्फ ऐसे कहते हैं बच्चे, अरे बच्चे। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, बिल्कुल छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न होता है, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपनी बात कन्वे ज़रूर कर देता है, ठीक है, कि उसको भूख लग रही है या कोई और प्रॉब्लम है, चाहे रो के ही सही। तो अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ, जो 5 साल तक जो उनका दिमाग होता है, एक तो वो डेवलप हो रहा होता है और वो हमसे ज़्यादा शार्प होते हैं। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो बच्चों में देख के, कि हम लोग तो एप्लीकेशंस पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा ये यूट्यूब है, ये गूगल है, ये है, अच्छा उनको पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो है वो इतने प्रॉम्प्ट होते हैं। हाँ, उनको पता है कि उनको ये ऐप लगानी है, उनको ये करना है, उनको आ जाती है वो चीज़। अच्छा, अक्सर हम फ़ोन पे कोड्स लगाते हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे, ऑब्वियसली उनको पढ़ना नहीं आता था, नंबर्स नहीं पता थे, तो उन्होंने देखा मम्मा ने अच्छा ये कोड लगाया है, तो वो उनको नंबर नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो कोड देख लिया कि मैंने कैसे लगाया, 1-2 दफ़ा में वो पिक कर लेते हैं और फिर वो खुद कर रहे थे। तो आप बताएं, वो तो हमसे ज़्यादा ही जीनियस हुए ना। ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से आगे आने वाली जनरेशन का दिमाग ज़्यादा तेज़ है ना, और ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फास्ट है,
ज़्यादा तेज़ है। और लेकिन ये एक बात जो इस डिस्कशन से मुझे बड़ी समझ में आई ना, कि हमें फजूल हम दिल रखने के चक्कर में अपना दिल खराब कर दिल लेते तोड़ते हैं। हैं, और आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मूड पे भी होता है। अच्छा, दोनों वेज में ही ना हम सफ़र करते हैं। हाँ। वो कैसे? अगर हम नो नहीं बोलते और वो काम कर लेते हैं तो भी अंदर एक गिल्ट रहता है, यार हिम्मत नहीं थी, क्यों नहीं मना करा ये चीज़। अच्छा, अगर आप नो भी बोल देते तो वही जो आप बोल रहे थे कि गिल्ट फील होती है अंदर ही अंदर कि अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, मना क्यों उसको- कर दिया, हाँ, क्या यार, पता नहीं वो तो कर ही नाराज लेता होगा। तो बेहतर था। बिल्कुल, तो वाकई दोनों चीज़ों में लेकिन इस चीज़ आज मैंने एक काम ये किया, मुझे एक जगह जाना था और मैंने उनको सुबह मैसेज किया कि भैया आज इतनी ज़्यादा बारिश की पेशिंग हो रही है, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, बहुत ही दूर। अच्छा, लोगों को भी तो सोचना चाहिए, लेकिन लोग भी हमारा फायदा उठाते हैं। उनको पता है इसने तो ना कहना नहीं है, इसने तो करना है, चलो इसी को पकड़ो। आप देखेंगे उसी बंदे को ज्यादा पकड़ा जा रहा होता है जो कर रहा होता जो मना है, नहीं उसका कर ख्याल सकता। कोई नहीं करता। वो सबका ख्याल कर रहा होता है लेकिन उसका ख्याल कोई नहीं करता, ये चीज होती है। जबकि उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात भी की कि मेरा मुंह बंद हो जाना चाहिए था। अच्छा। मैंने कहा हम आपका बजट बढ़ा देते हैं। ओहो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एक शबुनिसा एक सोच अलग है। मुझे लगता है अब जितना लिखा कर आ गए ऊपर से वो मिल उतना रहा ही है। मिलेगा। अगर आपके नसीब में होगा तो घर बैठे बैठे भी आ जाएगा। There you go। है ना? खवातीन और आज़ाद, आज शेफ मुनीसा और हम बनाएंगे आपके साथ मिलकर डोनट्स। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा। विल बी राइट बैक। ये मौसम। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और शेफ मुनीसा, कहाँ तक पहुंची डोनट? अच्छा, डोनट अपनी फाइनल स्टेज पे थोड़ा सा पहुंचने से दूर है। साथ साथ रेसिपी पहले बता देती हूँ और तरीका बता देती हूँ किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने लेना है 500 ग्राम मैदा, उसके अंदर आपने डालना है 50 ग्राम जो है वो चीनी डालनी है, 50 ग्राम आपने मिल्क पाउडर डालना है। अच्छा, एक पैकेट यानी 10 ग्राम आपने 10 से 15 ग्राम जो है आपने यीस्ट शामिल करना है। अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर है तो वो आपने 1 टीस्पून के करीब या 10 ग्राम के करीब शामिल करना है। 1 टीस्पून आपने नमक शामिल करना है। और ये तमाम आपने इंग्रेडिएंट्स जो है इसका ख्याल रखते हुए इसकी ग्रामेज के हिसाब से आपने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है और इसके अंदर 4 अंडों की जर्दियाँ भी जाएंगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको नीड करना है, बिल्कुल स्मूथ डो बनानी है। ठीक है, उसको कवर करके और आपने राइज होने के लिए छोड़ देना है। जब आपका डो आपको लगे कि 10 से 20 मिनट बाद राइज हो गया है तो आपने उसके जो है वो छोटे छोटे बॉल्स जो है वो इस तरीके से बना लेने। 70 से 80 ग्राम का एक जो है वो डोनट का जो वो बॉल है वो बनता है। आपने इसको इस तरीके से बना के थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे इनको ना हीट के पास इस वक्त इसलिए रखा हुआ था ताकि जो है मेरे डोनट्स जो हैं वो जल्दी से राइज हो जाए। अच्छा, ये होते तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वो डोनट्स में पता चलता है। वो नहीं किया, वो अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है वो पता चलता है डोनट्स बनाते वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक दफ़ा बनाया, फिर उसको राइजिंग टाइम दिया, दूसरी मरतबा ये बॉल्स बनाए, फिर आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारा ऑयल जो है वो यहाँ पे गर्म हो रहा है। मैंने ये लिया, इसको फ्लैट करा। अच्छा, जब भी जहाँ रखेंगे आपने फ्लावर डस्ट करना है वरना ये स्टिक हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी, बोर्ड के ऊपर भी जो है वो फ्लावर डाला है और इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट करा, ये राइज हो जाएगा और उसको मैंने बीच में से कटर की मदद से ये काट लिया। तो ये समझे बहुत इजी तरीके से। आपके पास अगर डोनट कटर नहीं है तो कोई नोज़ल है आइसिंग का या कुछ भी है तो आपने उससे जो है इसको ये डोनट का शेप दे दिया। ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे जो है ना इसको भी मैं फ्राई करती हूँ और पूरा चॉकलेट में कोट करती हूँ और बच्चे ये जो छोटे वाले जो डोनट्स बनते हैं ना बड़ा इंजॉय करते हैं, तो ये बड़ा उनको मज़े का लगता है, तो इसको भी आप साथ साथ रखते जाएं। अच्छा, इस पोजीशन पे भी आपने इनको ना थोड़ा राइज करने के लिए रखना है और उसके बाद आपने इसको फ्राइंग के लिए डाल देना है। तो इसमें एक ये चीज़ होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये होता है कि आपको टाइम लगता है इसको राइजिंग टाइम देने के लिए। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके सेंटर से इसको थोड़ा सा फ्लैट करते जाएं और ये इसको आपने इस तरीके से कट कर लेना है। अच्छा, ये जो है ना असफर आप बना के, मैं कहती हूँ आप घर पे जो है जिस तरीके का इस वक्त महंगाई का दौर है, औरतें जो है शाबाश, कोई बात नहीं, चौक के किचन में तो ऐसे होता है और तोड़ दिया आपने बर्तन वो भी मेरा साथ दे रहा है क्योंकि बेचारा वो भी जुल्म का शिकार हुआ महंगाई के दौर, हाँ विक्टिम है। तो जो है आप इस तरीके के ये डोनट्स बनाना सीख लें, बहुत इजी तरीका है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, आप बना के अपना सेल कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, अपनी अर्निंग घर बैठे
बैठे स्टार्ट कर मुझे सकते तो हैं। लगता है कुकिंग भी एक थेरेपी है शेफ मुनीसा। बिल्कुल। अच्छा शेफ मुनीसा, ये जो आप डोनट कटर से जो बीच में से ये निकाल रही हैं, हाँ। इन सबको मिला के भी तो एक डोनट बन सकता है। बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये छोटे छोटे जो है ना ये बड़े मज़ेदार लगते हैं। वो क्यूट लगते हैं और वो बच्चे बड़े खुश होते हैं इससे। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप इसको मिला के एक दोबारा से बॉल बना शेफ लीजिए। मुनीसा, वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर आपका अपना रेस्टोरेंट हो जो कि हाँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या रखेंगी वहाँ पे? कैफे बनाएंगे उसे? देखिए, चाइनीज रेस्टोरेंट होगा, पाकिस्तानी खाना होगा, क्या होगा? या ये मत कहेगा कि सब कुछ ही मैं रखूंगी? नहीं नहीं, सब कुछ मैं नहीं रखूँगी ऑब्वियसली। आप सब कुछ रख देंगे तो चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है थोड़ी बहुत ना। तो जो है वो चीज़ें कोशिश करूँगी लाऊं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, इनोवेटिव हो, कुछ नया हो, डिफरेंट हो। लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है वो कैफेटेरियाज बहुत मुझे भी पसंद है। कैफेज बहुत पसंद वहाँ पे जैसे आप जाएं, और मैं कहती हूँ वो थोड़ा सा मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अकेले जाएं, अपना एक कप कॉफ़ी का हो, साथ में कोई सिनेमन रोल हो, कोई डोनट हो, कोई सैंडविच हो, और आप बैठ के बस वो इंजॉय करें। हाँ, और आप वो बैठ के इंजॉय करें और जो है क्या नाम है, अपने आप के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल सही। शेफ मुनीसा, कैफ़ेज़ के अंदर बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। मैं तो जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझे खाना खाने से ज़्यादा मज़ा कैफ़े में आता है। और अपनी कॉफ़ी ली, या कॉफ़ी का खैर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो मेरा एक कॉफ़ी का ऑब्सेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा। मैं स्विच कर रहा हूँ हॉट चॉकलेट पे। ओह, मुझे हॉट चॉकलेट एक तो हॉट चॉकलेट कितने मजे की सर्दियों होती है में ना। जो है मुझे जो पसंद है कि आप वॉक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी और हाथ में आपके हॉट चॉकलेट हो, ओए होए होए, क्या ही बात है। अच्छा, मैं हॉट चॉकलेट खाता हूँ क्रॉसों के साथ, अच्छा, बहुत मजे का लगता है। क्रॉसों थोड़ा सा हाँ, सॉल्टी होता है, सॉल्टी होता है, तो बिल्कुल वो उसके बिल्कुल। साथ में खाता हूँ, मुझे लेकिन वो मजे का बहुत ज़्यादा हैवी होता है जो हॉट चॉकलेट होता है, जो बहुत हैवी बहुत हैवी होता है। लेकिन मतलब मैं देखिए, अगर आप नाश्ते में हॉट चॉकलेट खा रहे हो विद क्रॉस हो तो आई थिंक फिर पूरे दिन के लिए तो बहुत है। वो समझे पूरा दिन फिर कुछ भी ना खाएं। नहीं ये हाल नहीं, है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों, बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत हैवी लगता है, लेकिन खैर पसंद भी बहुत है, तो वो सर्दियों में तो है, वो लाजिम होता है वो चीज़। अच्छा, अब हम फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसको फ्राई करने डालें। हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट है, आप लोगों ने इसको लाजिम टाइम देना है राइजिंग के लिए। अच्छा, चॉकलेट का मैं बता दूं, मैंने फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी ताकि ये अंदर तक जो है इसका डो कुक हो जाए और कलर इसका प्रॉपर आ जाए, लाइट गोल्डन आ जाए। इसको हम डालते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने चॉकलेट जो है वो डबल बॉयलर में डाली हुई है। क्या किया है कि नीचे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, ऊपर ये ग्लास का बोल रख दिया जो हीट से जो है टूटे ना आए। बिल्कुल लिक्विड तो नहीं हुई है ये नहीं हुई क्योंकि ना वाइट चॉकलेट होती है ना, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक बताएंगे वाइट चॉकलेट से। बताने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है वाइट चॉकलेट में, ठीक है। इसमें जो है आपने थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जो है, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चॉकलेट ली है। अब अगर आपको ये थोड़े से देखें इस तरह कर्डल सी हो गई है, ठीक है, ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ गई है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अभी तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो रही है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गरम, या फिर 1 टेबलस्पून पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गरम, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्मूथ चॉकलेट हो जाएगी। अच्छा, ये देखें हमारा जो है ये इसको कलर आना स्टार्ट हो गया है डोनट को, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत गर्म हो चुका था। और इसको इसी तरह करना है, डीप फ्राई करना है, बट डीप फ्राई करना है, यस। आप इसको बेक करना चाहें गरम तेल में ना? हाँ, नहीं, ऑलरेडी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो फ़ौरन कलर आ गया, लेकिन अंदर से ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लो करा है ताकि जो है ये अंदर तक प्रॉपरली कुक हो जाए। और आप देखें ये कितने मज़ेदार तरीके से जो है ये फूल भी गए हैं, ये देखिए, है ना। तो जो है इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, बिल्कुल फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दूँ ताकि ये अंदर तक दान हो जाए। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हाल ही में पीसी में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एनुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। चलिए चल के उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। मैं इस वक्त चूँकि जिस फोरम पे वहाँ वेस्ट टू एनर्जी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया पे वेस्ट टू एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसको बाकायदा एक डिग्री के तौर पे लिया जा रहा है और बाकायदा एक टेक्नोलॉजी के तौर पे। हमारे यहाँ अभी तक वेस्ट टू एनर्जी पे कोई काम ही नहीं। मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये बताऊँ कि रिसेंटली हमने 4 LOI लेटर ऑफ इंटेंट वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से कराची में दिए। 50-50 मेगावाट से कराची में इस वक्त हम 15,000 टन जो हमारा डेली का वेस्ट टू एनर्जी हो रही है, और 2 लैंडफिल साइट हैं, जाम चाकरो और दूसरी, उस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं।
उसमें आपको बेहतरी तो ज़रूर नज़र आई होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर कचरे का खात्मा नहीं। उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जिसको शुरू किया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, और क्योंकि कुछ कदगन थी कि जो भी इलेक्टेड काउंसिल्स हैं जैसे DMCs थी यहाँ पे कि वो उसके लिए अप्रूवल देंगी, तो बहुत कुछ ने तो इनिशियली स्टेज पे दे दिया, साउथ ने दे दिया, ईस्ट ने दे दिया, लेकिन दीगर की तरफ से बहुत देर से, बल्कि जब वो इलेक्टेड लोगों का टेन्योर पूरा हो रहा था उस वक्त जाके उन्होंने उसको दिया। ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा। आप मेरे ख्याल है सारे लोग वाकिफ़ होंगे कि हमने 2014 में कमिश्नर कराची और गवर्नमेंट सिंध के ताउन से ट्री प्लांटेशन कैंपेन का आगाज़ किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। हर साल 2 सीजन्स यानी स्प्रिंग और मानसून में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची में 3.5 लाख से ज़्यादा पौधे हम लगा चुके हैं ऑन ग्राउंड। बीच क्लीनिंग ड्राइव्स ये यूथ के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ IBA है और हमारे मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के मुख्तलिफ इवेंट्स किए गए मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। और आज का मकसद यही था कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करें, चैलेंजेस पे बात करें और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करें, और उसमें मतलब ये देखें कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि इसमें ना सिर्फ सरकारी इदारों का बल्कि हुकूमत का और आवाम का भी अपना एक रोल है। हमारी छोटी कोताही से, जिसमें हम गार्बेज अगर हम अपने घरों से या अपने कमर्शियल एरियाज से अगर उसको हैंडल नहीं करते तो अल्टीमेटली हमारे पूरे एनवायरनमेंट को किस तरह ख़राब करता है। और जब तक हम एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किस्म की एक्टिविटी, जिसमें अपस्ट्रीम हम कहते हैं कि इस कचरे को किसी अच्छी तरीके से साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगा के इसमें से कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, और जब तक डाउनस्ट्रीम से हम कहते हैं कि जब तक नीचे से लोगों को उसको सेंसिटाइज नहीं करेंगे कि लोग उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सही जगह पे, जैसे बिन्स हैं, गार्बेज बिन्स हैं, गार्बेज पॉइंट्स हैं, उधर डंप नहीं करेंगे, तब तक ये जो है हम ये मसले को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। बहुत गर्म है। हाँ, वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। देखा, आज चोरी ऑन एयर पकड़ी गई। चोरी ऑन एयर है ना? कितना चीज शो का नाम हो सकता है किसी। क्या चोरी ऑनलाइन? ऑनलाइन शेफ मुनीज़ा, कसम से चोरी ऑनलाइन की आपको एक बात बताऊं मैं। हाँ, बताएं। मेरा इतना बुरा तजुर्बा रहा है ऑनलाइन ऑर्डर्स करने का। हाँ। मैंने अभी भी किसी ऑनलाइन की जो नहीं होते, जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, हाँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, एक बड़ी अच्छी रेड टी-शर्ट थी, एक मग था, मैंने चीज़ें ऑर्डर की और आया कुछ और। ओए होए फिर अब आप किसको क्लेम करें? जिस नंबर से कॉल आ रहा था, जब ईमेल किया, उनसे दोबारा रब्ता किया, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ओके, वेरी पैसे ज़ाया हो गए। ये बड़ा होता है, मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था ऑनलाइन पे। मुझे लगता है बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने रमज़ान में ना वो बड़ी अच्छी कोई ऑफ़र आई हुई थी, बहुत अच्छा ब्रांड का वो उन्होंने बनाया था, लेकिन वो फेक पेज था, और मैंने ना उससे ना वो ऑफ़र चल रही थी, तो उस पर ना मतलब अराउंड 2500 में 5 शर्ट्स मिल रही थी। मतलब यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त ऑफ़र है, मैंने 2 ऑर्डर कर दी। अब 2 डील्स ऑर्डर कर दी। अब वो जब आया तो वो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, आप चेक नहीं कर सकते, आप इसको जो है ना ले लीजिए और बाद में आप जो है ना वो खोलिएगा, हमारे इसमें अलाउ नहीं है। जो कोरियर वाला है उसका तो कोई वो नहीं है ना। अब जब मैंने उसको खोला तो अंदर सारे कट पीसेस, कचरा और गंदे गंदे कपड़े। मैंने बोला भैया, अब वो दिन जो मेरा, फिर उसके बाद मियाँ जी से अलग गालियाँ पड़ी, ये क्या मंगा लिया, उसी वक्त चेक करना चाहिए था फ़ौरन ही, वरना उसको रिटर्न करवाती। फिर वो दिन था, आज का दिन था। ऑनलाइन से बड़ा डर लग रहा है।
मुझे भी बड़ा डर लगता है। अच्छा शेफ उनीसा, इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे? हाँ, इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे। देखिए छोटे वाले भी हमारे राइस हो रहे, इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं साथ साथ, फिर इसके ऊपर चॉकलेट लगाते हैं। ठीक है, और ये देखें जो है इसको हम फ्लिप करेंगे। ये थोड़े से जो है इनको राइजिंग थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो ये थोड़े से और बड़े बड़े बन रहे हैं। और आप देखें फूल के कितने बड़े से और ज़बरदस्त बन गए हैं ये। और आप ये बच्चों को लंच में बना के दें, इवनिंग में बना के दें। घर की चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, मैं कहती हूँ बाहर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें माँ का प्यार भी मौजूद होता है। हाँ, ये है ना? बात तो है, बिल्कुल तो सही। वो लाजिम जो है घर पे कोशिश बरकत करें। होती है। बरकत भी होती है। और बताए घर में जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो आप बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ आए हम मिलकर ना इसको चॉकलेट कोटिंग करते हैं। ऑब्वियसली हीट पे तो हम उनको नहीं ला सकते, बहुत छोटे बच्चे। तो जब वो चॉकलेट इसको लगा रहे थे तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं वो, यकीन माने उनको बड़ा मज़ा आता है। और फिर वो साथ साथ चॉकलेट, मम्मा मैं टेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। शेफ उनीसा, किचन में आपके बच्चे काम कराते हैं साथ? हाँ करवाते हैं। मेरे बेटे को बहुत शौक है, तो वो मेरे साथ ब्राउनीज भी बनवाता है। उसको बेकिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको वो चीज़ें खाना पसंद है, तो वो वही चीज़ें बनाना पसंद करता है। तो वो कपकेक्स है, उसकी फ्रॉस्टिंग करवाएगा आके। तो आप बनाने में नहीं, अच्छा डो बनाने में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। मज़े की बात ये होती है कि वो तो मेरा बेटा जो है वो साथ साथ डो बनाता भी जाता है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, ये तो बहुत मज़े का है, उसका ये रिएक्शन होता है। ख़वातीनो हज़रात, इस मज़े की बात पे लेते हैं मज़े का ब्रेक, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप सबके दिलों की धड़कन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अमोर ब्यूटी हमारे साथ मौजूद है, और अमोर ब्यूटी लेकर आए हैं आप सबके फेवरेट साहिर लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? बस अलग। गुड मॉर्निंग साहिर भाई। गुड मॉर्निंग, यू लुक नाइस। थैंक एज यू। ऑलवेज। और ये सारा कमाल है कर्व का। Yeah. Well, let's talk about it then. Let's talk about curve. कर्व first. का। आज हम कर्व के बारे में बात कर लें। बिल्कुल। अच्छा, here is ladies and gentlemen, कर्व जो है वो एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जो आपसे आपके जो इंचेस हैं उनको ले लेता है। बेसिकली 3 से 4 इंचेस का फर्क एक महीने में पड़ सकता है आपकी वेस्ट लाइन पे। आपकी वेस्ट लाइन पे। अच्छा, ओवरऑल बॉडी भी रिड्यूस होती है, लेकिन आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा इससे मुतासर भी होती है, और आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके साथ जो हमने शर्त लेकर रखी है वो सिर्फ एक रखी है कि आपको 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अच्छा, इसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं। यू कैन ईट एनीथिंग, यू वुड स्टिल लूज वेट। आप बिरयानी खाना चाहते हैं, खा लें, यू वुड स्टिल लूज वेट। आप शीरमाल खाना चाहते हैं, आप पराठे खाना चाहते हैं, आप पास्ता खाना चाहते हैं, आई डोंट केयर, यू वुड स्टिल लूज वेट। लेकिन आपको पोर्शंस मैनेज करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इतना ज़्यादा पास्ता खा लो या इतने ज़्यादा बिरयानी खा लो, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप खाएं तमाम चीज़ें, बस मॉडरेशन के अंदर खाएं, थोड़े थोड़े पोर्शंस के अंदर खाएं। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये कभी काम नहीं करेगी अगर आप इसके साथ 14 से 16 ग्लास पानी नहीं पिएंगे। ये कभी काम नहीं करेगी। तो इसका प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि आपने ये नाश्ते के बाद सुबह एक गोल्ड कैप लेनी है, और उसके बाद 14 से 16 ग्लास थ्रू आउट द डे आपने पानी पीना है। और खाते रहे जो खाते हैं। हाँ, एनीथिंग। बस कोशिश करें कि 7:30-8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं, बिकॉज यूजुअली हमारे जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो 12 बजे तक तो हम पहुंच जाते हैं ना, 12-1 बजे तक। 12-1 बजे बच जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि लेटेस्ट अगर आप खा लें तो 7:30-8 बजे खा लें। उसके बाद आप ग्रीन टी ले लीजिए, या अ वार्म ग्लास ऑफ मिल्क, लूक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क, वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ना खाएं। ये आपके वेट को रिड्यूस करेगा, और बहुत तेज़ी के साथ रिड्यूस करेगा। विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी वेस्ट लाइन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, कपड़े जो है ना वो आपके ढीले होना शुरू, ढीले होना शुरू हो बड़ा जाएंगे। मजा आता है कपड़े ढीले अच्छा, आपकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो जाएगी। वो इट हैपेंस। लेकिन आपको फॉलो इसका प्रोटोकॉल करना है। दैट मीन्स आपको ये नाश्ते के बाद लेनी है एक टैबलेट, और 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है। और साहिर भाई, इसके साथ आप जिम और एक्सरसाइज कर सकते हैं। या यू कैन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी डाइट पे हैं वो प्लीज़ ये ना लें, बिकॉज फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी डाइट पे, कीटो पे, मिलिट्री पे, किसी भी डाइट पे, आप उसके साथ ये ना लें, बिकॉज अदरवाइज अगर आप डाइट करने के साथ इसको लेंगे तो आपका वेट एकदम से यूं ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट्स अनहेल्दी। ये बहुत हेल्दी वेट लॉस है। और फिर आई थिंक आपको डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। बेतहाशा। तो अगर आप, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर रहे। जो मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो खाना भी है और मुझे वेट भी लूज करना है। साहिर भाई वाली बात करते ताकि फिर मैं इनकी तारीफ करूं। नो, साहिर भाई, आपको जितने सालों से हम देख रहे हैं, यू लुक ग्रेट, हमेशा से ऑलवेज इन शेप। मैं सही नहीं कह रहा क्या? बताएं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
कभी भी मैंने आपको इस तरह देखा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट यू आर ब्रिंगिंग आउट योर ब्यूटी सीक्रेट्स टू द वर्ल्ड। और सब लोग हैं मेरे ख्याल से फिटनेस पे सबका हक है। सबका हक है, सबका हक है। और सबसे बड़ी बात ये मुझे, अच्छा मैंने ज़िंदगी में कभी ये तमाम चीज़ें नहीं की थी जो मैं अब कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद ही यूज़ करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता साहिर भाई, अबाउट ब्यूटी से थोड़ा सा अलग, ये आपको आइडिया अवेकनिंग कैसे हुई वाली? इन ऑल ऑनेस्टी ये तकरीबन 9 लोग थे जो बेरोज़गार हो गए थे। मैं यहीं TV1 पे था और कोविड हिट हुआ था, तो हमारे प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। कम से मुरादी हम 2 घंटे का शो करने लगे थे। हम 4 घंटे का शो करते थे, बट हम 2 घंटे का शो करने लगे थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई केम टू नो अबाउट अ कंपनी जो बंद करके ऑपरेशंस लाहौर चली गई थी और दे फायर्ड अबाउट 11 पीपल, दे जस्ट लेट गो। और एकदम से तो उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे घर में बैठ के हमने ये नाम कंसीव किया एंड वी सेड ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एंड वी स्टार्टेड दिस। तो इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज 11 पीपल। उन लोगों को जॉब देने के लिए आई स्टार्टेड दैट। दैट्स अ जेन्युइन कहानी हमारी ना, जो हम अब अक्सर अपने मीटिंग्स के अंदर बताते हैं। वी आर वेरी प्राउड टू यू नो नरेट दैट। और आज ये कंपनी बढ़ के इस वक्त हमारे पास 125 पीपल जो है वो काम करते हैं। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। This is kind of nice. I don't have time to sleep or eat or do anything. We are going. ये तो आप अपने रेडियो शो में भी बता रहे होते हैं। मैं आपको सच मैं तो आपका रेडियो शो सुना था, आपकी आवाज़ बैठी हुई होती है। और मैं सिर्फ एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कमेंडेबल बात है कि आप आई थिंक यू नो वर्कहॉलिक, आप बहुत काम करते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से कामयाबी का जो अच्छा मेरी तरह से, तुम्हारी तरह से मेरे पास लाइफ में कुछ है नहीं ना। तुम तो यहाँ से निकल के शूटिंग्स पे जाते हो, मैं यहाँ से निकल के काम पे जाता हूँ। बिल्कुल सही है। बट आई एम टेलिंग यू, हम बहुत जल्द USA में हैं, बहुत जल्द UK के अंदर हैं और बहुत जल्द अफ्रीका में। अफ्रीका आप हमको सबसे पहले देखेंगे एंड UAE, ये आई थिंक बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आप हमें देख लेंगे। और इंशाल्लाह, और USA हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर है और UK भी नेक्स्ट ईयर है। तो दीज आर द फर्दर प्लान। और अगर सोचा जाए खवातीन वाला, तो नेक्स्ट ईयर भी बस क्या 4-5 महीने ही दूर है। लिटरली देखिए 2022 भी ऐसे निकल गया। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मोर ब्यूटी और साहिल लोधी साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। इस वक्त हम लोग आपको बता रहे हैं कि अमोर ब्यूटी इज़ व्हाट यू नीड टू बिकम ब्यूटीफुल। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं और अपनी ब्यूटी की सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो अमोर ब्यूटी एक वो ब्रांड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड यू कैन रीच आउट और आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन जो मज़े की बात यह है कि 1 सितंबर से प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी। बहुत चली जाएंगी। अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि हमारी जो फेशियल किट है, इससे आप 8 से 10 फेशियल कर सकते हैं और इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये वाइटनिंग फेशियल किट है, आपका कलर जो है वो इमीडिएटली लाइट होना शुरू हो जाता है 40 मिनट के इस्तेमाल के बाद। इसकी फेस पॉलिश बहुत अच्छी है, इसका स्क्रब बहुत अच्छा है, इसका जो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है वो बड़ा कमाल है। लेकिन याद रखिए, और ये 14% ऑफ है आज। सितंबर के अंदर यही प्राइसेस जो हैं रिवाइज हो जाएंगी और हम लिटरली आपको बता रहा हूँ कि सितंबर में ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपका सामने दिया हुआ है, जस्ट गिव अस अ कॉल राइट नाउ और इसको एंजॉय कीजिए। 14% ऑफ है, आप आज कॉल कीजिए, बताइए उनको कि जी आपने मॉर्निंग स्टार के अंदर देखा है और इसको मंगवाइए। 8 से 10 फेशियल्स आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। अच्छा साहिर भाई, सायरा नजीब है, कराची नॉर्थ कराची में इनका सैलून है। घर से सैलून का काम करती हैं, घर में इन्होंने एक अच्छा सैलून बनाया हुआ है। इनकी अच्छी खासी वो है कहने की कि अगर मैं तकरीबन कोई 12 से 15 वाइट फेशियल किट्स ऑर्डर करती हूँ तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आप कॉल कीजिए, आपके पास नंबर यहाँ दिया हुआ वाइटनिंग फेशियल का, फेशियल किट का, तो आप ऑर्डर कीजिए, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप बल्क में ऑर्डर करेंगे तो ऑफ कोर्स बल्क में आपको नहीं, एंड देन फिर बिजनेसेस अगर हमको कॉल करते हैं तो उनको तो हम वैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को और कम कर लेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज देखिए इस वक्त टाइम्स आर रियली हार्ड, आपको बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है बहुत। अच्छा, रेहाना ने पूछा है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है डैंड्रफ का। ओहो, ठीक है। और डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए दिस इज़ योर सोल्यूशन। हमारा शैम्पू अमोर ब्लू शैम्पू, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ एवरी सिंगल डे। आई डोंट हैव एनी डैंड्रफ। जी अच्छा साहिर भाई, सवाल उनका ये है कि अमोर ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या ये सीजन डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है
या थ्रू आउट द ईयर जो आपने लास्ट टाइम बताया था वो यूज़ कर सकती हैं? बिल्कुल पूरे साल ये यूज़ कर सकती हैं, कभी भी यूज़ कर सकती हैं। आप बस प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको कोई सिवेरिटी है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये आपको डैंड्रफ की आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ है, ये आपको वॉल्यूमाइज भी करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज शैम्पूज जो एंटी डैंड्रफ तो है, लेकिन साथ साथ आपको वॉल्यूमाइज जो वॉल्यूम जो है वो भी देता है, घनापन जो घनापन, बिल्कुल बिल्कुल डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए हमारे पास मिल्की वाइट शैम्पू भी है। वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनके बाल जो हैं वो थोड़े से हल्के हो रहे हैं या लिम्प कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उनके बालों को बहुत घनापन देगा। आप इसको टॉवल ड्राई करें, आप इसको एयर ड्राई करें, ब्लो ड्राई करें। ब्लो ड्राई के बाद तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको, और इसका जो वॉल्यूम है वो सुबह से शाम तक यकसा रहता है। I mean, you could actually use this. अच्छा, जोया कह रही कि मैं जब ब्लो ड्राई करती हूँ तो मेरे बाल उससे शाइनी की बजाय ऑयली हो जाते हैं आधे एक घंटे तक। मेरा स्कैल्प जनरली बहुत ऑयली रहता है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको देखिए, उसके लिए हमारे पास जो हेयर लॉस सोल्यूशन है वो काम करता है। अच्छा, ये एक हमारी एक दोस्त हैं, वो यूएस के अंदर रहती हैं, तो वो जब यहाँ आई थी तो वो लेके गई थी और उनको भी प्रॉब्लम कुछ इसी किस्म का था कि अचानक से ना वो आई थिंक ऑयल की सिक्रेशन होती थी या क्या होती थी उनकी स्कैल्प से, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम। तो उनको हमने कहा कि ऐसी सच तो कोई हमारे पास चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा जिससे मुझे तुम्हारा जो एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन है वो दे दो। तो हमने उनको ये वाला जो हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू है वो हमने दिया था। साथ साथ हमारा ये सिल्क ऑयल जो था जिससे बाल गिरते हुए बाल दोबारा रुक जाते हैं और गिरते हुए बाल वापस आ जाते हैं, वो हमने दिया था। और साथ साथ हमारा जो ये मैजिकल हेयर सीरम है, और ये गारंटी करता है आपको कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा थिनिंग आ गई है तो ये आपके बालों को न सिर्फ रोकेगा बल्कि आपकी खाली जगहों को पुर कर देगा, मतलब दोबारा से आपके बाल आ जाएंगे। आई यूज़ दिस फिल इन द ब्लैंक्स या। अच्छा, ये इस तरह से था, हमने उनको दिया। इनफैक्ट क्या मैं उनका नाम ले सकता हूँ? हर नेम इज़ आरिफा, शी इज़ डॉक्टर आरिफा, शी लिव्स इन LA, वो लॉस एंजलिस के अंदर रहती हैं। शी इज़ वन ऑफ द क्या कहते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, शी इज़ वन ऑफ दोज। तो वो और उनके हस्बैंड, बोथ द डॉक्टर्स, तो जब वो आए तो उन्होंने कहा यार मैंने सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया साहिर, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। हमने कहा ऐसा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जो आपके ऑयल को निकाल दे या ख़त्म कर दे। हमने उनको ये हेयर फॉल रेस्क्यू सोल्यूशन दिया था और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इट वर्क लाइक मैजिक। उनके थिनिंग बाल, उनके जो बालों में थिनिंग हो रही थी वो भी दोबारा से ख़त्म हो गई, उनके बालों में घनापन आ गया, गिरते हुए बाल उनके रुक भी गए और जिनकी ऑयल सिक्रेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आपने 7 दिन ये इस्तेमाल करना है, ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है। 3 दिन आपने ये वाला ऑयल लगाना है सुबह 40 मिनट के लिए, और 7 दिन आपने 7 ड्रॉप्स इसके लगाने। दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको मैं ये बता दूं कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, ये 7 ड्रॉप्स आपने लगा लेने रात को। लगाने के बाद आपने सुबह इस शैम्पू से धो लेना है एंड आप अपने बालों में जो तब्दीली देखेंगे ना वो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, साहिर भाई, जॉयस ने हमें मैसेज किया लाहौर से। वो एक मैं सॉरी ब्रांड का नाम जॉयस नहीं ले पाऊँगा, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन जॉयस जो है वो एक फूड डिलीवरी राइडर है और बाइक चलाती हैं और फूड डिलीवरी करती हैं। हैट्स ऑफ टू यू, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैंने देखा है, there was this girl with her baby and she was riding the bike and I was so proud। मैं और पता है ये अच्छी भी बात है और अफसोस की बात है। अच्छी बात इसलिए है कि she was doing it, अफसोस की बात इसलिए है कि हमारे मुल्क में बहुत लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए। हाँ, पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, जॉयस ने कहा कि मैं काम सारे करती हूँ, कोशिश करके मैं अपना चेहरा बचा लेती हूँ धूप से, लेकिन मेरे हाथ बहुत डार्क हो जाते हैं। सनब्लॉक जेल नंबर 1, इसमें 100 SPF है। ये आपके हाथों को, चेहरों को बिल्कुल बचाएगा, प्रोटेक्शन देगा। और दूसरी बात, इसके साथ साथ आपने हमारे ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये आप रात को इस्तेमाल कर लें, दिन के अंदर आप ये लगा लीजिए, लिटरली आपका हाथ और चेहरा दोनों महफूज रहेंगे, दोनों के दोनों महफूज रहेंगे। अच्छा, हमें सलमा ने मैसेज किया है साहिर भाई इस्लामाबाद से। सलमा की उम्र है 28 साल। सलमा अभी शी इज़ जस्ट गॉन थ्रू द फैमिली वे, उनके अभी बेबी हुआ है। उसके बाद उनकी बॉडी पे पैचेस पड़ गए हैं जो कि नहीं जा रहे। बॉडी पे पड़े हैं या चेहरे पे? वो बॉडी पे। बॉडी पे। अच्छा, उसके लिए उनको फिर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। अगर चेहरे की पिगमेंटेशन है तो वो हमारे पास पिग्मा लाइट है, इसके ज़रिए जा सकती है। और जाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है कि आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाती है, झाइयाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, वो जो होती हैं वो कभी कभी सुपरफिशियल होती हैं, उसको आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दें, वो डीप रूटेड हो जाए, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन चेहरे के लिए है ये ओवरऑल बॉडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सकते हैं, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन चेहरे पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये रात को आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये वाला अल्ट्रा फेस वॉश इस्तेमाल करें तो उससे होगा क्या, आपकी जो चेहरे की टू टोनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन टाइट हो जाती है। आपने अपने चेहरे को इससे धोना है और रात को ये नाइट क्रीम के तौर पे इस्तेमाल कर देना है, एंड विद इन कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह आपकी झाइयाँ हल्की होने लगेंगी। लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट 4 to 6 months बिफोर इट गोज़ अवे। तो प्लीज़ इसमें रश मत कीजिए और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कीजिए। अच्छा, मिसेस ताहिरा बतूल ने पूछा है कि उनकी उम्र 54 है, Okay. वो शुगर की पेशेंट है, क्या मैं अमोल ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ? मेरी शुगर बहुत हाई रहती है। Yes, आई डोंट थिंक सो। हाँ, Absolutely, टॉपिकल क्या तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर उनको, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर वो राइस सीरम इस्तेमाल करती हैं हमारे राइस स्क्रब के साथ, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जिससे उनकी स्किन टाइट हो सकती है और ब्राइट हो सकती है, तो यू कैन यूज़ दैट। लेकिन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको हमसे ज़्यादा आपका डॉक्टर समझता है या समझती हैं, तो प्लीज़ उनसे बात ज़रूर करें, लेकिन कोई मुज़ायका नहीं, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक। और अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो ऑफ कोर्स जिस तरह साहिर भाई ने कहा है कि आपको एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना ही चाहिए। और अगर कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों से रिएक्शन होता है, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो ऑफकोर्स आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं। अमोर ब्यूटी के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 1 सितंबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। स्टॉक के आप जल्दी से स्टॉक लीजिए। 14% ऑफ और आज 14% ऑफ है, तो आई थिंक पहली तारीख तक 14% ऑफ है। और अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, सैलॉन है, तो आप ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करके मज़ीद डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। सोचे समझे बगैर कॉल कीजिए और जो भी दिमाग में सवाल है आप कॉल करके भी उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहिर भाई, थैंक यू वेरी मच। अमोर ब्यूटी इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। खवातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग साथ देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।